पढ़ लिया, क्योंकि सुखदेव जी महान ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, उनको कोई विद्यालय जाने की जरूरत थोड़ी ना है। ये तो जात वेदा हैं। जात वेदा उसको कहते हैं जो पैदा हुए वेद बोले लगे, ऐसे ज्ञानी। सुखदेव जी ने सुनाया किसको? हमने सुना है सुखदेव जी ने जब ये भागवत लिया पिताजी से, परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाई। ये परीक्षित हैं कौन? ऋषियों ने कहा महाराज ये परीक्षित कौन है? परीक्षित को कथा मिल गई, इसके माने परीक्षित का परिवार बहुत सुकर्मी होगा। परीक्षित को अगर कथा मिली, बड़ा ध्यान से सुनना, परीक्षित को अगर कथा मिली, परीक्षित ने भागवत की कथा को सुना, इसके माने इनका परिवार सुकर्मी होगा, अच्छे कर्म किए होंगे। अब नहीं तो ये कथा न मिलती। महाराज ये कौन परीक्षित हैं, किसके पुत्र हैं, मैं जानना चाहता हूं। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा बेटा ये उस समय की बात है, किस समय की? जिस समय, ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, बचा कौन? एक, जिसका नाम दुर्योधन। अब वो भी घायल अवस्था में, घायल अवस्था में युद्ध भूमि में समरांगण में पड़ा हुआ है। तो लिखा यदा मृते कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा वित्थ गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। धृतराष्ट्र के सब पुत्र मारे गए और एक जो पुत्र है दुर्योधन, वो युद्ध भूमि में पड़ा है, कराह रहा था, क्योंकि भीम ने इसकी जांघ तोड़ दिया, जंघा टूट गई और तब तक सूर्यास्त हो गया, शंख बजा, युद्ध विराम हो गया। कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। इतने में रात का समय, अब देखो रात का, बहुत लोग कहते हैं हमारे यहां विपत्ति क्यों आई। भागवत में बहुत सुंदर समाधान बड़े अच्छे। रात का समय, रात के समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और महाराज आप घायल अवस्था में पड़े हैं, आपके सब भाई मारे गए, पूरी सेना मारी गई, आपने विवेक से काम कभी नहीं लिया। दुर्योधन बोला हमने विवेक से कौन सा काम नहीं लिया, कौन सा कर्म हमने बिना विवेक के किया? नहीं, विवेक से अगर काम करते, आपने जिनको जिनको सेनापति बनाया वो लोग आपको चाहते ही नहीं थे। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने दल में बने रहते हैं और काम उल्टा करते हैं। दल में खाली बने हैं, तो आपने भीष्म पितामह जी को बना दिया सेनापति। अब वो द्रौपदी के पास जब जाते हैं, द्रौपदी पैर छूती है तो कहते हैं अचल सौभाग्यवती भव। जिनसे लड़ाई चल रही है और उन्हीं को सौभाग्यवती भीष्म पितामह बना रहे। आपका जितना गुरुदेव थे आचार्य द्रोणाचार्य, हमारे पिताजी, वो भी उन्हीं को चाहते सबके। आपने जिनको जिनको सेनापति बनाया वो आपका हित नहीं चाहते थे, वो खाली आपके पक्ष से युद्ध कर रहे थे बस। तो कहा अब क्या बचा है, अब तो सब बेकार ही है, अब तो सब बर्बाद हो गया। अश्वत्थामा ने कहा अभी बिगड़ा कुछ नहीं, जब तक एक व्यक्ति बचे विपक्ष में, जब तक विपक्ष में एक व्यक्ति बचे, अभी समझ लो पूरी हार नहीं। तो क्या होगा? आज 5 पांडवों को मैं मारूंगा, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, अगर ऐसा न किया तो मुझको शंकर जी की सौगंध है, मैं आज 5 पांडवों को मारूंगा। जैसे इतनी प्रतिज्ञा किया, कृष्ण भगवान को ये बात मालूम हो गई। भगवान ने कहा अब तो ये 5 पांडव मारे जाएंगे, बचा कोई नहीं पाएगा। भगवान ने कहा हम भी नहीं बचा पाएंगे, अब क्या किया जाए? इसने प्रतिज्ञा किया है और इसके पास ताकत भी है, 5 पांडवों को मार सकता है। भगवान ने पूरी रात सोने ही नहीं दिया पांडवों को। भगवान ने कहा अर्जुन अब तो चलो खुशी मनाई जाए, इतने लोग सबके सब समाप्त हो गए, थोड़ा बहुत बचा है ये भी समाप्त हो जाएगा
और चलो बढ़िया पहाड़ी पर देखो कितनी सुंदर छटा, चंद्रमा बढ़िया, चंद्रमा की रोशनी, चलो घूमा जाए बढ़िया, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। भगवान पांचों पांडवों को वहां से दूर पहाड़ी पर लिए चले गए। भगवान को मालूम है आज 5 लोग मारे जाएंगे। भगवान को ये बात मालूम है 5 लोग मारे जाएंगे और पांडव ही मारे जाएंगे, 5 पांडव ही मारे जाएंगे। भगवान पांडवों को पहाड़ी पर ले गए और इधर अश्वत्थामा आया, शिविर के अंदर घुस गया, देखा 5 लोग लेटे हैं। अच्छा, जो पांडवों से पैदा है वो है तो वो भी पांडव, पांडवों से जो पैदा है उत्पन्न है उसको भी पांडव कहेंगे। अब 5 ही हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, द्रौपदी वहीं पर सो रहे, आराम से चादर ताने आराम से सो रहे। अश्वत्थामा आया और 5 लोगों की खोपड़ी काट लिया। अश्वत्थामा आए और आकर के 5 पांडवों के पुत्रों की खोपड़ी काट लिया। आहट हुई। द्रौपदी ने देखा बालक का धड़ तो है लेकिन सर नहीं है। द्रौपदी ने देखा बालक खून से लथपथ पड़े हैं। बड़ी तेज से द्रौपदी चिल्लाई, अरे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। अरे कन्हैया, अरे अर्जुन, हाय देखो कोई हमारे बालकों का वध करके भागा जा रहा है। कन्हैया पहाड़ी पर थे। अर्जुन ने कहा, लगता है पांचाली चिल्ला रही, लगता है पांचाली चिल्ला रही, द्रौपदी चिल्ला रही हैं। कन्हैया आ गए, अर्जुन आ गए, 5 पांडव आ गए। देखा क्या, बालकों का धड़ है, सर नहीं है, और द्रौपदी कुररी पक्षी के भांति चिल्ला रही, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे पुत्र, चिल्ला रही। जैसे ये सब देखा, अब तो 5 लोग ऐसे खड़े। अब कहे कौन, कोई किससे क्या कहे। जब बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है तो लोगों की बुद्धि काम नहीं करती। अब क्या किया जाए, 5 पुत्र मारे गए हैं, द्रौपदी रो रही हैं। अर्जुन ने कहा, देवी अब तुम्हारे हम आंसू पोंछें तो कैसे पोंछें। जिस माँ का एक बालक समाप्त हुआ हो उस माँ से पूछो, और जिसके पूरे 5 के 5 मारे गए हों उस माँ का हाल क्या होगा। द्रौपदी चिल्लाती चली जा रही हैं। अर्जुन ने कहा, देवी अब तुम्हारे हम आंस भी पोंछने लायक नहीं हैं, कैसे तुमको धैर्य बंधावें। लेकिन एक मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने तुम्हारे बालकों का वध किया है मैं उसकी खोपड़ी काटूंगा। वो कोई भी हो संसार का व्यक्ति, मैं उसकी खोपड़ी काटूंगा। अब तुम्हारे सामने खोपड़ी रखूंगा, काट करके खोपड़ी रखूंगा, तुम उस खोपड़ी पर सर पर पैर रखना और तब तुम्हारे हम आंसू पहुंचेंगे। इस प्रकार से अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे गांडीव को धिक्कार है, मुझे अर्जुन को धिक्कार है। अच्छा, कोई संसार में गांडीव को धिक्कार है नहीं कह सकता। अगर गांडीव को धिक्कार कह दे तो अर्जुन उसको जिंदा न छोड़े। आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया, मुझको धिक्कार है, मेरे गांडीव को धिक्कार है, खुद ही कहने लगे। इतना कह करके रथ आ गया, कन्हैया रथ हाँकने लगे, अर्जुन रथ पर सवार हुए और जो पुत्रों की खोपड़ी काट करके भागा जा रहा है उसके पीछे रथ को लगा दिया भगवान कन्हैया ने। आगे आगे अश्वत्थामा और पीछे रथ, अर्जुन पीछे पीछे हैं। भगवान कन्हैया रथ को हाँक रहे हैं। अर्जुन ने जब देखा भागता हुआ जा रहा है, अर्जुन ने सोचा इसको पकड़ लिया जाए, क्योंकि इसके सर को काटना है, वो भी कहां, द्रौपदी के सामने। ये है कौन ये मालूम नहीं, कि जो भाग रहा उसका उसकी पीठ दिखाई दे रही है, मुंह नहीं दिखाई दे रहा। अर्जुन ने जैसे देखा और इधर अश्वत्थामा ने देखा, अब मैं पकड़ा जाऊंगा, अर्जुन छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे जरूर। मन में विचार किया, मेरे पास ऐसा अस्त्र है जिस अस्त्र को संसार का कोई अस्त्र दबा नहीं सकता। अस्त्र छोड़ दिया जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन ने देखा बहकता हुआ अस्त्र अर्जुन के सामने आ रहा है। अर्जुन चिल्लाने लगा, अर्जुन बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, तुम्हें को दैहमाना नाम अपवर्गो से संस्थिते।
ये दहकता हुआ जो बाण आ रहा है, अस्त्र आ रहा है, मैं नहीं जानता हूं ये कौन बाण है। आज तक ऐसा बाण मैंने नहीं देखा, ये है क्या? भगवान ने कहा वेथेदम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम प्रदर्शितम नैवासो वेद संहारम प्राण बाधा उपस्थिते। अर्जुन, ये द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसके प्राणों पर संकट, अपने प्राणों पर संकट उसने देखा, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। नैवासो वेद संहारम, इसको कोई अस्त्र दबा नहीं सकता। अर्जुन ने कहा महाराज तब नहीं तो अब तो मारे जाएंगे। जमीन जायदाद के लिए हम लोगों ने लड़ाई किया, जमीन सब यहीं रह जाएगी, संपत्ति यहीं रह जाएगी, पुत्र तो जा ही चुके हैं, महाराज अब हम ही मरेंगे। रिश्तेदार सब मरे, गुरुजी मरे, चाचा मरे, ताऊ मरे, मामा मरे, और जाएंगे हम भी, और जमीन जायदाद सब यहीं रह जाएगी। भगवान ने कहा अभी हार क्यों मानते हो अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है और तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने भी आचमन किया और भगवान की तरफ देखा, प्रणाम किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में जब टकराए, उल्कापात होने लगा, बिजली चमकने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी, भूकंप आने लगा। अर्जुन ने कहा महाराज अब भी तो मरना ही है, हमको लगता है कि मरना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा देखो एक काम करो, इसने चला तो दिया ब्रह्मास्त्र, लेकिन क्योंकि प्राण बाधा उपस्थित है, इसके प्राणों पर संकट था, इसने सोचा हम मरेंगे ही मरेंगे, दुनिया मरे क्या करने को, इसने जला दिया। ऐसा करो अर्जुन, तुम दोनों अस्त्रों को वापस ले लो। पहले के अस्त्र वापस बुला लिए जाते थे, मंत्र उनके थे, मंत्र से ही छोड़े जाते थे और मंत्र वापस करने के थे। अर्जुन ने आचमन किया, ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और दोनों अस्त्रों को वापस ले लिया। भगवान कन्हैया ने रथ आगे बढ़ाया, झपट करके अर्जुन ने पकड़ लिया और दो रस्सियों से बांधा, दो रस्सियों से बांधा और दो रस्सियों से बांध करके रथ में बांध लिया। हवा की स्पीड में, हवा की रफ्तार से रथ चलने लगा, अश्वत्थामा घिसलता हुआ जा रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन इसको मार डालना, इसने तुम्हारे निरपराध बालक की हत्या किया है, एक की नहीं 5 बालकों की हत्या किया, तुम्हारा वंश मिटा दिया इसने, इसको मार डालना। हाँ महाराज खोपड़ी तो काटेंगे। अर्जुन एक बात और समझ लेना, तुम बड़े धार्मिक हो, ब्राह्मण है मरने न पावे, ब्राह्मण है मरने न पावे, अगर मर गया तब भी समझ लेना तुम अधार्मिक हो जाओगे, और अधार्मिक व्यक्ति हमको प्रिय नहीं है, हमको तो धर्म प्रिय है, धार्मिक जीव प्रिय है। अर्जुन ने कहा महाराज क्या कहते हो, बचे भी ना मर भी जाए और मरने भी न पावे, दोनों काम कैसे हो सकते हैं? मीठी मीठी बातें करते हुए अर्जुन से भगवान कन्हैया आ रहे हैं और इतने में शिविर आ गया, इतने में शिविर आ गया। चार भाई रास्ता देख रहे थे, दुश्मन आ रहा होगा, खोपड़ी काटी जाएगी। द्रौपदी रास्ता देख रही हैं और तब तक रथ आया, रथ रुका, जैसे रथ रुका शत्रु मिला। कन्हैया ने कहा हाँ बिल्कुल, सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए कि दुश्मन आ गया, अब इसको मारेंगे, सब लोग सजा देंगे। तब तक अश्वत्थामा खड़ा हो गया, जो घसीटते हुए लाया गया था। थोड़ा कथा पर ध्यान दें, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो घसीट करके लाया गया था उसका पूरा शरीर छिल गया था, क्योंकि रथ से घसीट करके लाया गया। जैसे खड़ा हुआ अश्वत्थामा, द्रौपदी ने देखा। अब द्रौपदी का चरित्र देखो, द्रौपदी का चरित्र सराहनीय है, इतना सराहनीय है संसार की शायद कोई माता इतना बड़ा काम कर सके। जैसे द्रौपदी ने देखा, अरे अर्जुन इसको, अरे इनको लाए हो, इसको नहीं इनको, इसको और इनको बहुत अंतर हो गया। अरे इनको लाए हो, ये तो पूजनीय है, ये तो गुरु पुत्र है। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन, एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरे गुरु का पुत्र है, और पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में, पिता की आत्मा ही तो पुत्र के रूप में आती है। अर्जुन छोड़ दो,
मुच्यतामेष ब्राह्मणों नितराम गुरु। एक तो ब्राह्मण है और दूसरे गुरु का पुत्र है। अभी अभी गुरुजी मारे गए हैं, द्रोणाचार्य अभी अभी मारे गए हैं। उनकी पत्नी, एक तो पति उनके मार दिए गए, पत्नी यानी द्रोणाचार्य की पत्नी, उनका पति मारा गया है। एक घाव अभी उनका भरा नहीं। अगर लड़का भी मार दिया गया, पुत्र मार दिया गया तो रो करके मर जाएगी। और हमारे जो 5 पुत्र मारे गए, अगर इसको मार भी दो, इसके पूरे खानदान को मार दो, तो क्या हमारे वापस आ जाएंगे? हमारे तो वापस आएंगे नहीं। इसलिए मैं क्षमा करती हूँ। धन्य है ऐसी मां, मैं क्षमा कर रही हूं, क्योंकि हमारे पुत्र वापस नहीं आएंगे। जो हो गया सो हुआ। मैं ब्राह्मण कुल को दुख में देखना नहीं चाहती। मैं अपने पुत्र के वियोग में रो रही हूं। मैं चाहती हूं गुरु की पत्नी पुत्र के वियोग में न रोवे। इतना कह करके क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा अच्छा बताओ। द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। युधिष्ठिर तुम्हारी क्या इच्छा है? युधिष्ठिर ने कहा जब द्रौपदी ने क्षमा कर दिया तो हमने भी क्षमा कर दिया। नकुल सहदेव बोले जब द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, बड़े भैया ने क्षमा कर दिया, तो हमने भी क्षमा कर दिया। नकुल सहदेव ने भी क्षमा कर दिया। अच्छा, क्षमा बहुत बड़ा अस्त्र है। और क्षमा कौन करे? जो ताकतवर हो वो क्षमा अगर कर दे वो बहुत बड़ी बात है। जैसे कोई व्यक्ति असहाय हो और उसको कोई आवे, जो जिसके पास बल है, संपत्ति है, वो आवे मार पीट के चला जाए और सवेरे वो कहे हमने क्षमा कर दिया। बताओ उसके पास और अस्त्र क्या है? जिसके पास शक्ति नहीं हो तो क्षमा करेगा ही करेगा। है क्या? जिसके पास शक्ति हो और क्षमा कर दे, ये क्षमा है। समझ लो उसने बहुत बड़ा उपकार कर दिया, उसने पूरा धर्म जीत लिया। आज नकुल सहदेव ने भी छोड़ दिया। भीम ने उठाई गदा, कहा दुनिया छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मैं तो मार डालूंगा। उठाया गदा और जैसे मारने चले भगवान ने गदा, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार। अब बड़ी सुंदर बात है। क्या सुंदर बात है? सुनो। भगवान कन्हैया ने कहा खबरदार भीम, मार नहीं सकते हो। भीम ने कहा महाराज सब बात ठीक है, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं। मेरे 5 पुत्र इसने मारा है, मैं अभी मार दूंगा। भगवान ने कहा भीम एक बात सुन लो, जहां घर के बड़े लोग हों छोटों को फैसला करने का अधिकार, जहां पर छोटे लोग फैसला करने लगते हैं वहीं तो सब बंटाधार होता है। घर का जो बड़ा है फैसला उसको करना चाहिए। बड़े लोग न हो तो छोटों को फैसला करना चाहिए। और बड़े तुम्हारे देखो, युधिष्ठिर ने छोड़ दिया, युधिष्ठिर ने छोड़ दिया, और जिसके 5 लड़का थे उस द्रौपदी ने छोड़ दिया। भीम बैठ जाओ। भीम को क्रोध तो बहुत आया था, लेकिन भीम बैठ गए। भगवान ने कहा तुम खुश हो जाओगे, मैं ऐसा काम करूंगा। अर्जुन उठो और इसको मार डालो। लेकिन मरने न पावे। अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर प्रीत कीर्षया। अर्जुन सहसाज्ञाय, अर्जुन को ये मालूम होगा भगवान क्या कह रहे हैं। ये मरने भी न पावे, मर भी जाए तो क्या है? आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम ब्राह्मणानाम अनादरः पृथक सय्याच नारीणाम अशस्त्र विहितो बधा। देखो इन 4 लोगों को बिना शस्त्र के भी मार सकते हो। 4 लोगों को बिना शस्त्र के। क्या? आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, राजा की जो बात न मानो समझ लो राजा की मौत। क्या है? अगर कोई राजा की बात न माने, राजा कहे हम राजा हैं, राजा कहे कि हम राजा हैं और राजा की बात न मानी जाए। अच्छा कोई कहे हम घर के मालिक हैं और मालिक की बात कोई न माने, काहे के मालिक? घर का कोई मालिक है, खाली घर के अपने घर, बाहर बात नहीं घर की बात। जैसे कोई कहे हम घर के मालिक हैं, अब उस मालिक की बात घर का कोई न माने तो मालिक यही कहता है आज तुमने हमारा गला ही काट लिया। कहता कि नहीं कहता? जिसकी सब पूरे लोग बात मानते हो और एक अकड़ करके खड़ा हो जाए, मैं तो तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मालिक कहता है हमारी तो समझ लो मौत हो गई।
तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दिया। तो आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, राजा की बात न मानो, बिना शस्त्र के मर गया। ब्राह्मणानाम अनादर, ब्राह्मण है उसका अनादर कर दो। अगर पंडित है, वास्तव में पंडित है, सम्मानित है, तो मुंह नहीं दिखाएगा। अगर अनादर हो गया तो मुंह नहीं दिखाएगा। ब्राह्मण है, चौराहा बना दो, मुंह में कालिक पोत दो, बाजार में घुमा दो, तो यही कहेगा वैसा करो, खोपड़ी काट लो, क्योंकि हमारा पूरे क्षेत्र में सम्मान था, तुमने ये क्या किया। अब जहां जाऊंगा तो अगर किसी ने कह दिया क्यों, फिर उस दिन बाजार में क्या हुआ था, खाली इतने कह देंगे उस दिन बाजार में क्या हुआ था, तो मौत से ज्यादा दुख होगा। खोपड़ी काट लो, ज्यादा अच्छी बात है। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम ब्राह्मणानाम अनादरः। और स्त्री के लिए, स्त्री अगर चाहे जितना बड़ा अपराध किया हो, पति को चाहिए कभी मारे ना, मृत्युदंड न दे। अगर मारता है तो वो रौरव नरक में जाएगा। एक नियम है शास्त्र का, अगर इसको मारना है, बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, पंडित जी जैसे वो दूसरे की पत्नी बन जाए, सबसे बड़ा अपराध है। दूसरे की पत्नी बन जाए तब क्या करें? अच्छा तो क्या मार डालें? का नहीं, मारो, बिल्कुल नहीं, मारने की आवश्यकता नहीं, घर में रखो, भरण पोषण करो, बस उसको खाली पत्नी न मानो। कि जो आज से हमारा तुम्हारा संबंध पति पत्नी का नहीं रहा, हमको पति मत कहना, और कोई संबंध हमारा तुम्हारा नहीं, भोजन करो, वस्त्र पहनो, बस। शंकर जी ने क्या किया था? इतने बड़े, शंकर जी के पास कोई बल की कमी, सती ने सीता का वेश बना लिया, शंकर जी चाहते मार डालते, लेकिन मारा नहीं। क्या किया था? शिव संकल्प कीन मन माही, यही तनु सती भेंट मोहि लाही। थोड़ी देर में जीवन लीला समाप्त हो जाती, थोड़ी देर में। कष्ट कितने दिन का होता? अगर कोई किसी को मार दे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं। मार दिया, काम खत्म हो गया। अच्छा मारा नहीं, दंड दे दिया, क्या आज से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का संबंध नहीं है। मौत खुद मांगने लगी, भगवान ऐसी जिंदगी से मौत मिल जाए ज्यादा अच्छा है। और मौत मांगती मानस में लिखा है क्या? जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तब क्या कहते हैं? जो प्रभु दीन दयालु कहावा, हमने सुना है आप दीनों पर दया करते हो। अगर आप दीन दयाल हो, चुनौती, अगर आप दीन दयाल हो तो हमारे भी दुखों को दूर कर दो। भगवान ने कहा दुख क्या है? हमारे पति ने हमको छोड़ दिया है, तो तुम चाहती क्या हो? तो कहने लगी हम आपसे विनती करती हूँ। क्या विनती? तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। कहते तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी। महाराज ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है, हमको मौत दे दो। भगवान ने कहा प्रबंध कर देंगे। मैं केवल इतना निवेदन कर रहा था कि राजा की बात न मानो, राजा की मौत हो गई। और स्त्री को पति त्याग दे, मौत से भी ज्यादा है।
आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम ब्राह्मणानाम अनादरः। अगर सम्मानित व्यक्ति है उसका अनादर हो गया ब्राह्मण का तो मुंह नहीं दिखाएगा। ब्राह्मणानाम अनादरः प्रसक्त, और स्त्री का, स्त्री की सेज अलग कर दी जाए। और मित्र अगर है, मित्र दंडम न भाषणम, अगर कोई मित्र है बिना मिले, बिना दिन भर में एक बार मुलाकात किए, बिना बात किए जो रह नहीं पाता है, उसने कोई दुष्कर्म कर डाला तो उसके लिए एक ही दंड है, मित्र दंडम न भाषणम। बातचीत करना बंद कर दो, रो करके मर जाएगा। हाय देखो, बिना मुलाकात के हम रह नहीं पाते। अब बातचीत नहीं होती है, सबसे बड़ा दंड यही। अगर बातचीत न किया जाए तो मित्रता कहां रह गई। अगर वास्तव में मित्र है तो सबसे बड़ा उसको दंड यही है। तो उसको अस्त्र शस्त्र से मारने की जरूरत नहीं है। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा ये तो ब्राह्मण है, गुरु जी का पुत्र है, बड़ा सम्मानित है, इसका अपमान कर दिया जाए। अर्जुन ने तुरंत चौराहा बनाया। मणिम जहार मूर्धन्यम, एक मणि थी इसकी यहाँ पर मूर्धना में, ऐसे तलवार से बाल मोड़ दिए, मणि निकाल लिया और धक्का मार करके निकाल दिया। अच्छा, अगर आप सम्मानित हैं और किसी दरवाजे पर गए, वो धक्का मार भगा दे, बताओ कहां मुंह दिखाएंगे। अगर सम्मानित है तो धक्का मार करके भगा भी दिया, चौराहा भी बन गया और मणि भी निकल गई। अब तो रोता बिलखता हुआ ये है, बड़ी बड़ी श्वास छोड़ता हुआ अश्वत्थामा वहां से चल पड़ा, अपमानित होकर के जा रहा है। और इसने कहा, अब मन में सोच लिया कि मैं तो मर ही चुका हूं, इतना अपमान हो गया, जिंदा कहां हूं, इतना अपमान हो गया, मैं जिंदा तो हूं नहीं, लेकिन अब जिंदा छोड़ूंगा किसी को नहीं, मैं वंश रखूंगा नहीं। उसने भी संकल्प कर लिया अश्वत्थामा ने, अब मैं वंश नहीं रखूंगा। अब उसने क्या किया, सोचा एक लड़का गर्भ में है, अगर वो मर जाए बस यहीं से जीवन लीला खत्म, पूरा वंश परंपरा खत्म हो जाएगी। कौन? उत्तरा, द्रौपदी की बहू, जिसका नाम है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। पति समाप्त हो चुका है, गर्भ में बच्चा है। द्रौपदी के पति हैं लेकिन अब पुत्र हो नहीं सकते, समय हो गया, द्रौपदी के पुत्र हो नहीं सकते। और जिसके पुत्र होने लायक जो है उसके पति नहीं, तो उसके भी पुत्र नहीं हो सकते। गर्भ में जो है ये समाप्त हो जाए, वंश चला गया। अश्वत्थामा ने एक ऐसा बाण मारा कि उत्तरा के कोख पर लगा करके, देखो कथा कितनी विचित्र, भगवान की दया देखो, कोख पर लगा आकर के बाण। अच्छा, जब किसी को दुख होगा चिल्लाएगा कब? जब दुख होगा ना, पहले तो कोई चिल्लाता नहीं। दुख हुआ जब एकदम से चिल्लाई, लेकिन संबंध पहले से है। जिनका संबंध भगवान से पहले से है, बहुत लोग कहते दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, ऐसा लिखा है। लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे कोई व्यक्ति जिसका संबंध नहीं है और वो चिल्लाने लगे और कहे भगवान ने बचाया क्यों नहीं है, यानी संबंध नहीं बढ़िया। अगर संबंध है तो दुख आया, व्यक्ति चिल्लाया, और जहां चिल्लाया भगवान आए, देरी फिर नहीं, भगवान आए और आकर के भगवान मदद कर देते। अगर संबंध पहले से बढ़िया संबंध है तब, और संबंध भाई बढ़िया नहीं है तो उसकी बात नहीं कह सकते। लगा बाण, उत्तरा चिल्लाई, अरे बचाओ बचाओ। उत्तरा चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, दादा बचाओ, बाबा बचाओ, नहीं बोली। दादा बचाओ, बाबा बचाओ ये नहीं कहा, उसने बस यही कहा उत्तरा ने, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तो भयम पस्से यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी, हे भगवान कन्हैया, रक्षा करो रक्षा करो। अच्छा, अब भगवान तो कोई कहता द्वारिकापुरी में रहते हैं, कोई कहता क्षीर सागर में रहते हैं, भगवान रहते कहां? भगवान कहते हैं कि जो हमारा अनन्यास चिंतयन्तो माम,
जो हमारा चिंतन करते रहते हैं आहर निस दिन रात, तो तुम ही छाड़ी, भगवान कहाँ रहते हैं? तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही। दूसरे नहीं, ऐसा भक्त आपके अलावा और कोई नहीं। सबसे बढ़िया भक्ति कौन है? आपके अलावा कोई मेरे है नहीं। तुम ही छाड़ गति दूसरी नाही, राम बसहु, कहा आना जाना नहीं, आना जाना नहीं, राम बसहु तिनके मन माही। भगवान तो उनके मन में निवास करने लगते हैं। उत्तरा के मन में भगवान बैठे हैं और जैसे बाण लगा चिल्लाई, अभिद्रवत माम नाथ, क्या कहती है? हे महाराज, कामम दाहत माम नाथ, मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु, हे कन्हैया, मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं। कितने सुंदर भाव, मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं, मेरे गर्भ में मेरे पति की धरोहर, पति की एक निशानी मेरे गर्भ में पल रही है, मेरा बच्चा बच जाए, मैं मर जाऊं। ये माँ का हृदय, माँ का हृदय इतना विशाल, मैं मर जाऊं, मेरा बच्चा बच जाए। हे प्रभु, हे कन्हैया, आपसे एक ही निवेदन है, मैं मर जाऊं, मेरे पति की निशानी बनी रहे। जैसे इतना कहा, भगवान आ गए। भगवान तो राम बसहु, भगवान आ गए। भगवान ने कहा चिंता न करो। भगवान आए और जो बाण लगा था उस बाण के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन उत्तरा जब चिल्लाई तो पांचों पांडव दौड़े कि बहू को क्या हो गया, बहू को क्या हुआ, बहू क्यों चिल्ला रही है, चलो बचा लिया जाए बहू को। पांडव लोग जब दौड़े, पांडवों ने देखा सबके सामने एक एक बाण, सबके सामने एक एक बाण आ रहा है, क्योंकि 6 बाण थे इसके पास, केवल 6। एक उत्तरा के मार दिया और 5 पांडवों के लिए छोड़ दिया। पांडव जा रहे थे बचाने के लिए, लेकिन सबके सामने एक एक बाण दागता हुआ चला आ रहा। अब तो पांडव भी भगवान की शरण में पहुंच गए, और भगवान की शरण में जो भी चला जाए सुखी मीन। अब व्यक्ति सुखी कहाँ है? भगवान की शरण में। सुरक्षित कहाँ है? केवल भगवान की शरण में। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एकौ बाधा। जीव कहता अपने हम घर पहुंच जाए सुरक्षित हो जाएंगे। जीव कहता है हम अपने घर पहुंच जाए सुरक्षित हो जाएंगे, घर के अंदर पहुंच जाएंगे सुरक्षित हो जाएंगे, अपने गांव पहुंच जाएंगे सुरक्षित हो जाएंगे, अपने जिले पहुंच जाएंगे सुरक्षित हो जाएंगे। कहा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। सुरक्षा गार्ड मिल जाएंगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे, वो उसमें भी कोई सुरक्षा नहीं। फिर कहा सुरक्षा कहां पर है? सुरक्षा केवल सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एकौ बाधा। पूरी दुनिया एक तरफ और भगवान का भक्त एक तरफ हो, भगवान उसकी अगर सुरक्षा कर रहे हैं तो तुलसी बाबा ने कहा दुनिया एक तरफ और भगवान का भक्त एक तरफ हो, होगा क्या? काशी मकी चापी सके को तासु,
बड़ रखवार रमापति जासु सीम के चाप सके को तासु बड़ रखवार। बड़ रखवार सबसे बड़ा रखवाला कौन है? रमापति। भगवान नारायण के अलावा और कौन रक्षा कर सकता है? भगवान ने सुरक्षा किया, चिंता मत करना। पांचों पांडवों के सामने जो अस्त्र आए थे भगवान ने काट दिए, सब टुकड़े टुकड़े कर दिए, खंड खंड कर दिया। अब एक के तो लग गया, पांडवों के लग नहीं पाया। पांडवों के लगा नहीं, लेकिन उत्तरा के लग गया, गर्भ में लगा और बच्चा मर भी गया। अब देखो भगवान की भगवत्ता देखो, भगवान की दयालुता देखो। बच्चे को लगा, गर्भ पर लगा, बच्चा मर भी गया। उत्तरा रो रही है, भगवान मेरा बच्चा बच जाए, मेरा बच्चा बच जाए। भगवान ने कहा चिंता न करो। उत्तराया हतो गर्भो, हत माने मरना, उत्तराया हतो गर्भो ईसे ना जीविता पुनः। भगवान ने फिर से जिंदा कर दिया, ईसे ना जीविता पुनः, दोबारा जिंदा कर दिया। जो गर्भ खंडित हो गया, जो गर्भ कट गया, बाण लगा, निष्प्राण हो गया, भगवान की कृपा हुई। भगवान की कृपालुता दयालुता देखो, जैसे कृपा हुई वो बालक फिर घूमने लगा, गर्भ में बालक घूमने लगा। उत्तरा ने कहा भगवान की कृपा से चलो हमारा बालक सुरक्षित है। आज भगवान ने सुरक्षा किया। भगवान बाकी बिहारी ने कहा अर्जुन अब कोई विपत्ति नहीं। महाराज ये सब क्या था? कहा अश्वत्थामा ने ये 5 बाण तुम लोगों के लिए छोड़े थे, एक बाण उत्तरा को मारा था, ये है। अब तो तुम लोग सुरक्षित हो, चिंता की कोई बात नहीं। पूरे भूमंडल पर तुम्हारा राज्य है, अपनी संपत्ति लो और अब हम जाएंगे, क्योंकि रिश्तेदारी में कहां तक रुकें? रिश्तेदारी में जब तक काम है चलो रुक जाना चाहिए, लेकिन काम हो जाए फिर जाना भी चाहिए। हमारी द्वारिकापुरी में भी बहुत दिन हो गए, देखना है, अब हम चलेंगे। भीम बोले हाँ हाँ ठीक, फिर आना। भीम ने सोचा तो हम लोग बलवान हैं, महाभारत युद्ध हमने जीता है। भीम पहले बोल पड़े। भीम ने कहा हाँ ठीक है, काम तो हो ही गया, अब कोई ऐसा काम भी नहीं, और आप जाओ फिर आना। रिश्तेदार को चाहिए भी मदद करे। भीम बोले रिश्तेदार को चाहिए भी मदद करे। भीम समझ नहीं पाए कि मदद करने वाला है कौन। नकुल सहदेव ने कहा अच्छा ठीक हम भी आएंगे। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज हो सके तो रुक जाओ, अर्जुन सखा हैं। अर्जुन ने कहा महाराज रुक जाओ, कहा नहीं बहुत काम बिगड़ा जा रहा, हम भी जाएंगे, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते मैं भगवान हूं, भगवान अपने को छुपाए हुए। अब हम चलना चाहते हैं। अर्जुन ने भी कह दिया अच्छा ठीक है, हम भी जल्दी आएंगे और आपको छुट्टी मिल जाए फिर जल्दी आना। बातचीत हो गई, भगवान रथ पर बैठ गए और भगवान जाने के लिए तैयार हुए। रथ पर बैठ चुके, रथ चलने लगा। आगे देखा, जैसे रथ यहां से चला, आगे देखा वहां पर भगवान ने देखा रथ के सामने कोई खड़ा है। कौन है? अरे ये तो कुंती बुआ है। भगवान रथ से उतरे, बुआ जी को प्रणाम किया। बुआ जी अच्छा अब हमने आपसे आदेश नहीं दिया था, तो बुआ जी चलेंगे, बहुत दिन हो गए, महीनों हो गए, अब मैं चलना चाहता हूँ। बुआ जी ने कहा कहाँ? द्वारिकापुरी में जाना चाहता हूँ। कुंती जी ने कहा अगर जा रहे हो, क्या हमारे बालकों ने आदेश दे दिया? हाँ हाँ सबसे आदेश हो गया, बस बुआ आप में बाकी रहो। अब घर की मुखिया है, मुखिया का अपना अलग है, उसकी बुद्धि अलग है। कुंती भगवान को समझ चुकी हैं। कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कुंती ने कहा नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे प्रभु आपको बारंबार, हे कमल नयन भक्त वत्सल आपको बारंबार प्रणाम है। बुआ ये क्या बना रही? कहने हमने पहचान लिया आपको। बुआ बोली हमने तो आपको पहचान लिया। भगवान कन्हैया ने कहा हम कोई, अरे पहचानोगी है ही जब रिश्तेदार हम आपके हैं। नहीं नहीं आप खाली रिश्तेदार नहीं हो, चराचर के मालिक हो,
हे कमल नयन, हे पंकजनाभ, आपको बारंबार प्रणाम है। बुआ आप क्या चाहती हो? बेकार में रथ के सामने खड़ी हो, चाहिए कि आप क्या चाहते हो? बुआ बोली महाराज आप जा रहे हो तो आप काम भी क्या बचा? जितनी संपत्ति जिन दुष्टों ने तुम्हारे बहू के केस पकड़े थे, बाल पकड़े थे, सभा के बीच में खींच रहे थे, वो सब काल के गाल में चले गए। जिन लोगों ने कहा था सुई के नोक भर भी नहीं देंगे, वो सब काल के गाल में समा गए। अब पूरे भूमंडल पर तुम्हारा राज्य है, पूरे संसार की संपत्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे बालकों के पास है। महारानी आप हो, आराम से अब रहो, कोई दिक्कत नहीं। कुंती बोली अभी तो दिक्कत शुरू हुई, पहले दिक्कत नहीं थी, दिक्कत अब शुरू हुई है। भगवान ने कहा क्यों? क्योंकि आप जा रहे हो। ऐसी संपत्ति में आग लग जाए कि संपत्ति आवे, और जिसने संपत्ति दिलाया, जिसने संपत्ति दिया, और वो चला जाए। ऐसी संपत्ति हम क्या करें? आपके उपकारों को अगर हम गिनाने लगें तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी। आपके इतने उपकार हैं इस परिवार के ऊपर, इस शरीर के ऊपर। आपने, अरे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, हमारे बहू के चप्पल आपने बगल के नीचे डाले। अरे बुआ तो आबे काम रिश्तेदार नहीं करेगा तो कौन? भगवान अपने रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा? रिश्तेदार आया है, अगर रिश्तेदार का काम बन रहा हो तो झाड़ू भी लगाएगा, चप्पल भी उठाएगा, रथ भी हाँकेगा, गाड़ी भी चलाएगा। नहीं नहीं महाराज हमने पहचान लिया, आप जा रहे हो, अगर जाओ तो हमको एक आशीर्वाद दे करके जाओ। बुआ क्या चाहती हो? कुंती बोली दे दोगे? कन्हैया ने कहा अरे बताओ अच्छा क्या चाहती हो? तो कुंती बोली विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो। महाराज विपत्ति दिए जाओ, हम विपत्ति चाहती हैं। कन्हैया बोले बुआ विपत्ति से पेट भरा नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे, पति का स्वर्गवास हो गया, दुष्टों ने जुआ खेला, बेईमानी करके हरा दिया, वनवास हुआ, ज्ञातवास हुआ, बहू की बेइज्जती की गई, अरे कहां तक कहें लाक्षागृह का निर्माण हुआ, दर दर भटके, सब कुछ हो गया, और अभी विपत्ति से तुम्हारा मन नहीं भरा, पेट भरा नहीं विपत्ति से, अभी विपत्ति चाहती हो? कुंती ने कहा हाँ महाराज। क्यों? कहा जब तक विपत्ति रही तब तक आप हमारे घर पर रहे। विपत्ति मैं इसलिए मांग रही हूं, विपत्ति संपत्ति से ज्यादा अच्छी है। उस संपत्ति से, संपत्ति अगर ऐसा मत सोचना विपत्ति संपत्ति से अच्छी है, ऐसा है नहीं। कुंती कहती हैं जिस संपत्ति में भगवान की याद न आवे वो संपत्ति बेकार है। संपत्ति चाहे जितनी आ जाए लेकिन भगवान की याद बनी रहे। और जिस संपत्ति में जीव मतवाला हो जाए, भगवान को भूल जाए, ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। महाराज विपत्ति जब तक रही, आपने हमारे परिवार को नहीं छोड़ा, हमारे यहाँ बने रहे। और जैसे संपत्ति आई, आप जा रहे हो, खाली संपत्ति है। महाराज ऐसी संपत्ति मैं नहीं चाहती हूँ। इतना जैसे कहा, भगवान मुस्कुराए, अरे बुआ आप भी खूब हो, मुस्कुराए। और जैसे भगवान मुस्कुराए, उनकी मोहिनी माया जो विश्व को मोहन में डाल देती है, मोहिनी माया ने काम किया, भगवान मुस्कुराए और बेटा बेटा कुंती बुआ कहने लगी। भगवान वहीं पर रुक गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान रुक गए, भगवान छोड़ करके नहीं गए। बुआ अच्छा काम बताओ, काम क्या है? इतने लोग मारे गए हैं, सबको तिलांजलि देने की आवश्यकता है। हाँ हाँ बुआ देना चाहिए, तो खानदान वाले तिलांजलि दें, हम कौन किसी खानदान के? बात बिल्कुल सही, भगवान किसी खानदान के नहीं, भगवान का कोई खानदान नहीं, और भगवान का पूरा संसार खानदान है। क्योंकि भगवान किसके खानदान के हैं? हम आप किसके खानदान के हैं? जितने लोग बैठे हो कान खोल सुनो, भगवान कहते हैं हमारा कोई खानदान नहीं, और संसार में जितने लोग हैं सब हमारा खानदानी है। कल का है, कल पैदा सबको हमने किया। अब जो जिसने पैदा किया बताओ खानदानी है कि नहीं? जैसे कोई कहे हम तो खानदानी है, हमारे बाप हमारा खानदानी नहीं, कोई कहे हमारे बाप हमारे खानदानी नहीं, बताओ कितना खराब बात होगी।
भगवान कहते हैं पूरा संसार मेरा खानदान, अब मेरा कोई खानदान नहीं, क्योंकि सकल भुवन यह मोर उपाया। पूरा संसार किसका बनाया है? भगवान का। सकल भुवन यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबरी दाया। अच्छा तुम कहती हो, चलो हम रुक जाते हैं। भगवान कन्हैया रुक गए, क्योंकि काम बाकी है। अभी काम बाकी था। सब लोग रथ पर सवार हुए, गंगा जी के किनारे जा रहे थे। क्या करने के लिए? तिलांजलि देना भी चाहिए। सब लोग चले, रथों पर सवार हुए। पांडव, पांचों पांडव, भगवान कन्हैया एक रथ पर, माताएं सब एक रथ पर, बालक सब एक रथ पर, ऋषि महात्मा एक रथ पर, सबके सब रथों पर सवार होकर के गंगा जी के किनारे जा रहे हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा काम है। कौन? एक महान महात्मा जिनका नाम है भीष्म पितामह, सरसैया पर पड़े हैं। भगवान अभी वहां जा रहे हैं, इसीलिए भगवान रुक गए। भगवान ने सोचा भीष्म पितामह जी को भी उनके कर्मों का फल देना है। जो कर्म उन्होंने पहले किए थे वो तो भोग लिए, भोगना सबको पड़ेगा। संसार का ऐसा कोई जीव नहीं जो कर्म करे और भोगना न पड़े। कायाते जो पातक होई, बिनु भोगे छूटे ना कोई। कायाते पातक होई, बिनु भोगे पितामह ने अपने कर्मों का फल भोग लिया। कहां लेटे? कहां है? इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा वीर, और बाणों की सैया पर सब बाण पूरे शरीर में छिदे हुए हैं। बाणों की सैया है, लेटे हैं। इतने में रथ आया और रथ रुका। जैसे रथ रुका, भीष्म पितामह ने भगवान को देखा, पांडवों को देखा। पांडव लोग आए, पांडवों ने प्रणाम किया। बाबा बड़ी गलती हुई, हमने आपको इतना दुख पहुंचाया, इतने बाण मारे। भीष्म पितामह ने कहा ठीक है रहा, आपने जो किया है, तुम लोगों ने जो किया ये ठीक रहा। कम से कम कर्मों का फल हमने भोग तो लिया। अगर कर्म के फल बाकी रह जाएंगे दोबारा फिर भोगना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। हमने भोग लिया, ठीक किया। भीष्म पितामह के पास पांचों पांडव बैठे हैं, अर्जुन बैठ गए। अर्जुन के सिर पर आज भीष्म पितामह ने हाथ रखा। तुम लोग इतने धार्मिक, धर्म पर चलने वाले और धर्म के अवतार, और इतना दुख उठाना पड़ा। बहुत लोग कहते धर्म नहीं किया था इसलिए दुख आया। कहा तुम लोग तो धर्म के अवतार हो, धर्म पर चलने वाले ने धर्म के अवतार कौन? बड़े भैया कौन है? धर्म के अवतार युधिष्ठिर महाराज। तुम लोग धर्म पर चलने वाले, धर्म के ही अवतार, और उसके बाद इतना दुख उठाना पड़ा। 5 पुत्रों का वध, अज्ञातवास, वनवास, अरे एक नहीं लाक्षाग्रह, पता नहीं कितनी आपत्ति आई। तुम लोगों ने धर्म का सहारा लिया, धर्म पर चले, और उसके बाद इतना दुख उठाना पड़ा। लेकिन अब क्या कहते हैं? आप इधर देखो। ऐसे सोचा कि भगवान देख भी न पावे, भगवान देख भी न पावे, और हम बता भी दें। सर्वम काल कृतम मन्ने, ये जो कुछ हुआ है तुम लोगों ने नहीं किया। जो कुछ तुम लोगों ने किया सोचते मैंने किया, मैंने जीत लिया। सर्वम काल कृतम मन्ने, ये जो काले वाले आए हैं, सांवले वाले, सर्वम काल कृतम, इनका नाम काल है, इन्हीं का नाम काल है। जो कुछ हुआ है इन्होंने ही किया है, और इनकी जो इच्छा होती वही करते हैं। इनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। राम कीन चाहे सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई।
सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद बसो लोको वायोरिव घनावली। लोकपाल दिग्पाल जितने पाल हैं सब इन्हीं के अंडर काम करते हैं। सपालो यद बसो लोको, लोकपाल दिग्पाल सब इन्हीं के बस में। अब ये किसी के बस में नहीं है, जो इनकी इच्छा होती वही करते हैं। सर्वम काल कृतं मन्ये, इन्हीं का किया धरा है। ऐसे प्रणाम किया भीष्म पितामह ने भगवान बांके बिहारी को। भगवान को जैसे प्रणाम किया भगवान ने अपना दर्शन दे दिया। बड़ी सुंदर कथा है भीष्म पितामह जी की। भगवान ने सुंदर दर्शन दे दिया, शंख चक्र गदा पद्म देखा। भीष्म पितामह ने कई बार प्रणाम किया, महाराज आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान ने दर्शन दे दिया। जब दर्शन मिल गया इसके माने पुण्यात्मा है। भगवान का दर्शन पुण्यात्मा ही करेगा। तो भीष्म पितामह बोले, महाराज मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, दुष्टों के पक्ष में मैं रहा। मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, मैं तो दुष्टों के पक्ष से था। महाराज मैंने सुना है जो आपकी पूजा करते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, उनको आप अपना लोक गौलोक दे देते हो, वैकुंठ दे देते हो। मैंने तो कोई पूजा पाठ नहीं किया। पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य था जो आप आ गए, मैंने दर्शन कर लिया। यह बहुत बड़ी बात है जो आपने दर्शन दे दिया। वैसे मैंने तो नरक जाने वाला काम किया है। भीष्म पितामह ने स्वीकार किया, मैंने तो कर्म जो किया है नरक जाने वाला। भगवान बोले, अब भगवान की भक्त की बात हो रही है और कोई नहीं सुन रहा। कभी कभी मन से मन की बात होती, मन से मन की बात होती, कोई उसमें तीसरा नहीं होता, बद्दुई। मन से मन की बात होने लगी। भीष्म पितामह ने कहा मैंने नरक वाला काम किया। भगवान ने कहा क्यों? कहा महाराज आपकी जो पूजा करते हैं, सुंदर हार पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, उनको आप अपना लोक देते हो। अब मैंने आपकी आरती नहीं उतारा। हाँ इतना जरूर क्या मारा आपको, बहुत इतना मारा कि किसी ने आपको इतना मारा नहीं होगा। आपके शरीर को मैंने छलनी कर दिया। महाराज उस दिन वाली याद करो। भगवान ने कहा किस दिन वाली? जब आप कह रहे थे हम अस्त्र नहीं छुएंगे, हमने कहा था अस्त्र छुआएंगे, आज चाहे जो कुछ हो जाए, आज अस्त्र का हाथ दूंगा। तो महाराज मैंने बाण मारा, आपका रथ टूट गया। फिर मैंने दूसरा बाण मारा, आपके इतने बाण शरीर में मार दिए, सैकड़ों हजारों बाण एक आप निकालते तब तक 10 और लगते। जब आप बाण निकालते थे तो श्वेत वस्त्र और लाल खून मालूम पड़ता था, गुलाब का फूल वस्त्र पर छप जाता था। महाराज आज हमको वही याद आ रही है। आपने कहा था अस्त्र नहीं छूऊंगा। जब मैंने आपके रथ को तोड़ दिया, आपके कई बाण मार दिए, आपका शरीर छलनी हो गया, आप क्रोध में आ गए और क्रोध में जैसे आए रथ का पहिया आपने उठाया, मारने दौड़े। हमने कहा महाराज बस, बाण तो इतने बड़ा होता, रथ का पहिया तो ये भारी। आपने कहा था अस्त्र नहीं छूऊंगा और ये रथ का पहिया लेकर के चले यार महाराज, बस हो गया। तब आप बहुत शर्मा गए थे, आपने रथ का पहिया डाल दिया और शर्मा करके आप चले गए। मैंने आपको बहुत परेशान किया, आप हमको नरक में डालोगे और हमको कोई चिंता भी नहीं। जब मैंने किया है तो नरक में जाना भी चाहे चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं हाथ नहीं फैला रहा हूं कि आप हमको स्वर्ग ले चलो, वैकुंठ दे दो। मैं मांगने वालों में से नहीं हूं। भगवान ने कहा मैं खुद ही जानता हूं तभी तो आया हूं। तुम तो कर्मयोगी हो, जो कर्म अच्छे करते हैं उनको मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। भक्तराज तुमको तो मैं अपना लोक दे दूंगा। महाराज मैंने पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया, तो आप हमको अपना लोक कैसे दोगे? तो भगवान बोले अरे तुमने तो सब कर लिया, तुमने तो कोई कसर ही नहीं रखी। तुमने हमारी इतनी सुंदर पूजा किया, कुछ कहने को नहीं। बहुत लोग केवल मूर्ति को भोग लगाना ही पूजा समझते हैं। थोड़ा सुने कर्मयोग क्या है। कर्मयोग बहुत लोग खाली मूर्ति को पूजा, मूर्ति को पेड़ा खिला दिया, लड्डू खिला दिया, हार पहना दिया, माला पहना दिया, दिन भर माथा टेक रहे हैं और घर में किसी को प्रणाम
नहीं करते। मूर्ति को 3 बार भोग, 4 बार भोग, अब घर के लोग बूढ़े बुजुर्ग भूखे मरे। भगवान कहते मैं खुश नहीं होता, ऐसे योगियों से मैं खुश नहीं होता, मैं तो कर्म योगियों से खुश होता हूं जो अपने माता पिता की सेवा करें। एन माता पिता सेवया पूजितो मंदिरे तेन पूजा कृता वानवा। सेवया पूजितो मंदिरे तेन पूजा कृता वानवा। यस्य रागा दिनानो मनो दूषितं, यस्य रागा दिनानो मनो दूषितं, तेन काशी अयोध्या कृता वानवा। मंदिरे तेन पूजा कृता वानवा। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर लिया, मंदिर में पूजा करने पहुंचा या न पहुंचा कोई मतलब नहीं। मंदिर की पूजा करे लेकिन मंदिर खाली मंदिर में बैठा रहे, मातारी बाप जिसके माता पिता भूखे मर जाएं, एक गिलास जल न पावे, एक गिलास न पावे। अब कोई कहे हम व्रत कर रहे हैं, जगी कर रहे हैं, सब बेकार है। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर लिया वो मंदिर की पूजा कर पाया कि नहीं कर पाया। जिसने अपने माता पिता को स्नान करवा दिया, माता पिता की सेवा किया, अरे उसने फिर काशी अयोध्या जा पाया और चाहे न जा पाया, कोई दिक्कत नहीं। तुमने अपने पिताजी के लिए याद करो जब तुम्हारी माताजी चली गई थी। सुनो बढ़िया सुंदर कान खोल सुनो। कहा जब तुम्हारी माताजी छोड़ करके चली गई तुम्हारे पिताजी को, शांतनु महाराज को, तुम्हारी अवस्था कितनी थी? उस समय तुम खाली पैदा हुए थे, केवल पैदा हुए थे और तुमको तुम्हारी माताजी ले जा करके बहाने जा रही थी। याद करो थोड़ा, हाँ याद करो। जब गंगा जी लेकर के जाने लगी, शांतनु ने कहा बस खबरदार, तुमने हमारे 7 पुत्र बहा दिए, बस खबरदार। गंगा जी ने कहा बस यही तुम्हें चाहती थी, तुम मना करो। हमारा तुम्हारा जो करार था, जो संकल्प था कि हम चाहें जो कुछ करें। गंगा जी के विवाह में 7 वचन नहीं हुए थे, एक ही वचन, खाली बहू का वचन हुआ था। शांतनु जी का कोई वचन नहीं। आज लोग कहते हैं बहु वचन, एक खाली वचन ये हुआ। गंगा जी ने कहा हम चाहें जो कुछ करें, तुम अगर रोकोगे बस मैं उसी दिन तुमको छोड़ दूंगी। अब मोह में फंस करके हाँ कर दिया। जैसे कोई विवाह में जाए और विवाह हम पत्नी बोले हम चाहे माचिस लगा दे घर में, मना मत करना, तुम कहो हाँ। ये तो मोह की बात हो गई। नहीं कहना चाहिए भाई देखो सब बात ठीक है, आप अच्छा काम करोगी तो मैं बिल्कुल रोकूंगा नहीं। लेकिन जब जीव मोह में फंसा रहता है तो जो कुछ कहवा दो सब में हाँ करता है। तो जैसे गंगा जी ने कहा हम चाहें जो कुछ करें, अगर तुमने मना किया मैं चली जाऊंगी। शांतनु ने कहा हाँ। विवाह हुआ, विवाह के बाद लड़का हुआ। गंगा जी ने सोचा हमारा इनका जो करार हुआ है टूट जाए। एक लड़का हुआ बहाया, दूसरा बहा दिया, तीसरा बहा दिया, 7 बहा दिए। महाराज ने सोचा अगर मना करें तो चली जाएगी पत्नी और ना मना करें चला जाएगा वंश। एक को जाना है, या तो वंश जाएगा और या तो पत्नी जाएगी। अब पत्नी रहे और चाहे
न रहे, अब की बार ये लड़का हम बहाने नहीं देंगे। जैसे पैदा हुआ गंगा जी ने सोचा इसको नहीं बहाएंगे, साथ तो बहा दिए, इसको नहीं बहाएंगे, लेकिन अभिनय वही किया। लड़का को उठाया, लेकर चली। जब लेकर चली शांतनु बोले बस खबरदार, पता नहीं तुम्हारी बुद्धि क्या हो गया, तुम पत्नी हो, माता हो, क्या हो, कोई मां अपने बालक को बहाती है? गंगा जी ने कहा बस बस हो गया, आपने क्या कहा था कि हम मना नहीं करेंगे, आपने तो मना कर दिया। राजन, इस पुत्र को मैं बहाना भी नहीं चाहती थी, फिर क्या करती? मैंने सोचा देखें तुम कब तक धैर्य धारण किए रहोगे। अब तो मैं जा रही हूं, हमारा तुम्हारा जो प्रतिज्ञा थी प्रतिज्ञा छूट गई, मैं जा रही हूं। शांतनु रोने लगा, हाय हमारा क्या होगा, ये जो छोटा बच्चा है इसका क्या होगा, बच्चे को तो मां ही पाल सकती है। राजन आप चिंता न करो, मैं इस बच्चे को पाल करके दे दूंगी, बच्चे के लिए अब नहीं रहूंगी। सोचो इस बच्चे के लिए हम 2-4 साल में बच्चा बड़ा हो जाए तब हम घर छोड़े, नहीं नहीं मैं जा रही हूँ, बच्चे को लेकर के जाए, बच्चा पाल पोस करके दे जाऊंगी। गंगा जी पाल पोस करके बच्चा दे भी गई, लेकिन पत्नी का वियोग बहुत बड़ा वियोग होता है। युद्ध की हार, पत्नी का वियोग, ये सब बहुत खतरनाक होते हैं। दिन रात चैन न पड़े। एक दिन की बात, शिकार खेलने गए, देखा एक बहुत सुंदर कन्या है, उसको देखा, दासराज की कन्या है, उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, अब उसने ठुकरा दिया। धन्य है वो कन्या जो ऐसे अपने माता पिता के बिना, धन्य है वो कन्या। वो कहती क्या है तो दास की कन्या, लेकिन काम उसने इतना बढ़िया किया, उसने कहा जब तक हमारे पिताजी कन्यादान नहीं करेंगे हम किसी के साथ नहीं जा सकते। मैं राजा हूं, हो गए आप राजा होंगे, हमारा पिता और हमारी माता जी पिताजी जिसके साथ विवाह करेंगे, क्योंकि माता पिता से ज्यादा और कोई संसार में हितैषी नहीं हो सकता है। आज के लड़का और लड़की गड़बड़ क्या कर रहे हैं, कहते हम अपने खुद ही, हम अपने जीवन का स्वयं फैसला करेंगे, और जब फंस जाते हैं चक्कर में तब चिल्लाते हैं, क्योंकि माता और पिता से बड़ा और कोई संसार में हितैषी नहीं हो सकता भगवान के अलावा। क्योंकि माता पिता जन्म देने वाले माता पिता हैं, और सबसे बड़े हितैषी माता पिता हैं। लेकिन उस कन्या ने कितना बड़ा काम किया, उसने कहा पिताजी जिसको दान कर देंगे, पिताजी से पूछो जाकर के। अगर कन्या विवाह कर लेती तो क्या पूरे भूमंडल के राजा को एक दास के दरवाजे पर जाना पड़ता? दरवाजे पर रथ रुका, मोहल्ले के लोग कहें आज इनके दरवाजे पर राजा साहब का रथ रुका है, कि माने यो पहुंचे शख्स है। भाई किसी के दरवाजे पर बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाए, वो भूमंडल का राजा, थोड़े क्षेत्र का मंत्री आ जाए तो लोग खुश हो जाते हैं, और जो पूरे भूमंडल का राजा हो वो आ जाए, वो भी हाथ जोड़े खड़े, आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ कर दो। दासराज बोला एक बात बताओ महाराज, तुम्हारे एक लड़का है, हमने सुना है तुम्हारी पत्नी छोड़ करके चली गई, मैंने प्रतिज्ञा किया जो हमारी पुत्री का पुत्र हो वही राजा बने, तो मैं विवाह अपनी पुत्री का करूंगा। और तुम्हारे यहाँ तो पहले से लड़का एक है, और पहले ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था, बड़ा पुत्र ही राजा बनता था, तो आपका बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बेटे राजा बनेंगे, फिर उनके बेटे राजा बनेंगे, हमारी पुत्री के पुत्र कभी राजा नहीं बन पाएंगे, मैं विवाह नहीं करूंगा। महाराज वापस चले आए, अन्न जल त्याग दिया, मंत्रियों से धन्य उस बालक को। भगवान ने कहा तुमने मंत्रियों से पूछा कि पिताजी क्यों भोजन नहीं करते? पुत्र वही सुपुत्र है जो पिता की भावनाओं को समझ करके काम कर डाले। नंबर 2 का पुत्र जो पिता कहे काम कर डाले, और महान दुष्ट पुत्र सामने अबे न करे, कुछ काम बताए न देंगे, अधम सामने अबे न करे, सामने पड़ जाएंगे, कुछ काम न बता दें। उत्तम पुत्र तो वही है जो पिता की भावनाओं को समझ करके काम करे, वो उत्तम है।
तो जैसे मालूम हुआ कि हमारे लिए पिताजी का विवाह नहीं हो रहा है, दासराज के भीष्म पितामह खुद ही पहुंच गए, निवेदन किया। उसने कहा कि एक बात बता दे महाराज, अपना विवाह कर लो, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं, देख रेख करने वाला नहीं, तो अपना विवाह करो, तुम भी तो विवाह के लायक हो। पितामह बोले सब बात ठीक है, जिसको हमारे पिता ने चाहा है और उसी को हम चाहें, वो तो मेरी माँ के बराबर हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। आप अपनी पुत्री का विवाह करो, आपके जो नाती होंगे पुत्री के पुत्र वही राजा बनेंगे। जैसे इतना कहा, दासराज तैयार हो गया, उसने विवाह कर दिया। अब जो विवाह करना चाहता हो, अब विवाह उसका हो जाए, बताओ खुश होगा कि नहीं होगा? अच्छा, खाली विवाह तय हो जाए और परीक्षा की डेट फिक्स हो जाए, अब ये देखुआ ना आवे, अभी न कुछ दिया, न कुछ मिला, न कुछ गया, अब खाली हुई आवे ना। भगवान से बड़ा दुश्मन कोई है नहीं, लेकिन भगवान इतनी पूजा की तो देखो आए नहीं। यानी अब देखो तो सही, विवाह हो गया, महान अपार हर्ष हो गया, और उसके बाद बढ़िया सुख भोगते रहे, पुत्र पौत्र आदि होते रहे। और उसके बाद जाना एक दिन सबको है। भीष्म पितामह ने जिंदगी भर अपने पिता की सेवा किया। और उसके बाद पिताजी का जब देहावसान हो गया, अब सुने बहुत सुंदर कथा है। जब पिताजी का जब देहावसान हो गया, बड़े पुत्र थे कौन? भीष्म पितामह। लिखा ज्येष्ठ पुत्र को ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। अच्छा, बड़ा न करे तो छोटा करे। फिर शास्त्र ने कहा, एक जगह कई बालक थे, छोटा वाला बोला हमको दादा क्या दे गए, हम नहीं करेंगे। बड़ा वाला कहा हमको क्या देंगे, करेंगे हम भी नहीं। शास्त्र ने कहा जो पिता का काम करे, अंतिम संस्कार करे, फिर जिसकी श्रद्धा ज्यादा हो वो करे। छोटा वाला न करे, बड़ा वाला न करे, फिर जो ज्यादा श्रद्धावान हो वो करे, वही सबसे बड़ा है। जो अच्छे काम करे वही सबसे बड़ा है। शास्त्र ने ऐसा वचन दिया। जब पिताजी का देहावसान हो गया, अंतिम संस्कार किया, और अंतिम संस्कार के बाद, सुंदर अंतिम संस्कार के बाद गया श्राद्ध किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गया। देखो, गया पुत्रों को चाहिए गया करना चाहिए, पुत्रों को चाहिए गया करें, और गया करने के बाद भागवत सुने, क्योंकि गया से जिनकी मुक्ति नहीं होती उनकी मुक्ति भागवत। चाहे जैसा दुष्कर्मी हो, प्रेत योनि में चला गया हो, अकाल मृत्यु हुई हो, भागवत सबका कल्याण कर देती है। भीष्म पितामह गए गया करने। जब गया करने गए और ऐसे पिंड ऐसे दिया, अस्मत् पिता स्वर्गीय शांतनु महाराज व्याघ्रपद गोतोत्पन्न ऐसे किया, अब यूं करके पिंडदानम अहंकार से प्रेतशिला में जैसे ऐसे पिंड देने लगे। पिताजी का हाथ निकला, बेटा जल्दी से हाथ पर पिंड रख दो, बहुत भूख लगी है। पितामह ने सोचा, शास्त्र कहता है कि कुश पर पिंड दान देना चाहिए, दान पुण्य कुश पहन करके, जैसे पवित्री पहन लिया जाता है, पिंड दें तो कुश पर दें। और पिताजी का हाथ निकल आया। अब धर्म संकट है, अब हाथ पर दें कि कुश पर दें। विचार किया और कुश पर रख दिया। पिताजी हंसने लगे, बेटा तुमने कुश पर पिंड दान क्यों कर दिया, ये पिंड कुश पर क्यों रख दिया? भीष्म पितामह बोले, पिताजी जब तक आप जीवित थे तब तक मैंने आपकी बात मानी, और पिता के न रहने पर गुरुजनों ने बताया है कि पिता के न रहने पर शास्त्र की बात मानो। बहुत लोग कहते ऐसे बता गए रहे, यूं करे चाहे, अरे वो कौन होते हैं संसार में? ज्यादातर उन्होंने ऐसा बता दिया, और बताने वालों की कमी नहीं। अगर बताने में 10 रुपया खर्च होते तो शायद कोई बतावे ना आता। 2 रुपया अगर लगते तो कोई बताता नहीं। 10-20 बातें बताएगा तो 150 रुपया जेब से चले जाए। बताने वाले बहुत हैं। मानो किसकी? शास्त्र की। शास्त्र को जानो और शास्त्र की मानो। जब तक पिता जीवित तब तक पिता की मानो, और पिता की न रहने पर शास्त्र की बात मानो। शास्त्र जो कहता है वो काम करो। तो मैंने वही काम किया।
पिताजी खुश हो गए। पिता ने कहा वरदान मांगो। अरे पिताजी क्या मांगे, सब कुछ तो आप छोड़ करके चले गए, कुछ ले करके नहीं गए। मैं यही चाहता हूं, आपका दर्शन करना चाहता हूं। शांतनु महाराज प्रकट हो गए। जब कहा आपका दर्शन करना चाहता हूं, शांतनु महाराज प्रकट हो गए। पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी स्वर्ग लोक में कोई दिक्कत तो नहीं है? पिता ने कहा अगर दिक्कत हो तब कहा मैं चढ़ाई कर दूंगा। ऐसा आपने पुत्र तैयार किया है, मैं स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करूंगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई कमी हो तो मैं पूरा करूंगा। पिता ने कहा बेटा कुछ हमसे मांग लो, दिक्कत कोई नहीं। तुमने पिंडदान किया, तुमने हमारा अंतिम संस्कार पूरा किया है, तुमसे हम बहुत खुश हैं, तुम मांग लो। इसी दिन के लिए पुत्र के लिए जीव तरसता है, इसी दिन के लिए तो लोग पुत्र मांगते हैं भगवान से कि बेटा हो जाए, कम से कम कुछ नहीं तो अंतिम क्रियाक्रम तो करेगा। बेटा जो इच्छा हो मांगो। पिताजी आप सब कुछ दे करके चले गए, एक फूटी कौड़ी तक नहीं ले गए, सब कुछ दे गए। मैं आपसे मांगना नहीं चाहता हूं। भगवान ने और आपके आशीर्वाद ने सब कुछ मुझको दिया है, मैं मांगना नहीं चाहता हूं। आपको कोई इच्छा हो तो आप बताओ। जैसे इतना कहा, पिता बोले बेटा आप तो हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो। शांतनु जैसे कहा, भीष्म पितामह ने कहा तीनों लोगों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हारा बेटा ला दे। अगर तीनों लोगों में कहीं कोई वस्तु है और आपकी इच्छा हो तो मैं ला करके दूंगा। बेटा तुम अब ला नहीं पाओगे, हम तुम्हारे पिता हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। ताने फिर हम भी आपके बेटे हैं, हम आपके पुत्र हैं, मैं ला करके दूंगा। पिता बोले फिर एक पोता ला करके दे दो। एक पोता? हमको दुख केवल एक ही है। क्या दुख है? तुम हमारे लिए इतना सुंदर बढ़िया विधि विधान से तुमने अंतिम संस्कार किया है, तुमको पिंडदान कौन देगा? तुमने पुत्र हमारे लिए तुमने विवाह नहीं किया, जब विवाह नहीं किया तो पुत्र कहां है? और अब तुम्हारे पुत्र तो होंगे नहीं, तुम प्रतिज्ञ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? भीष्म पितामह ने कहा पिताजी जिनके कर्म अच्छे हैं, जिन लोगों ने जीवित अवस्था में अच्छे कर्म कर लिए हैं, उनको पिंडदान दिया जाए और चाहे न दिया जाए, आपके आशीर्वाद से अच्छा लोक तो मिल ही जाएगा, आपकी कृपा से अच्छा लोक मिल ही जाएगा। इतना कहा, प्रणाम किया। पिताजी गदगद हो गए। पिताजी ने कहा बेटा तुम नहीं चाहते हो, फिर भी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं और आशीर्वाद को ठुकराना नहीं चाहिए, चाहे जो कोई आशीर्वाद दे दे। मैं तो तुम्हारा पिता हूं, जाओ बेटा, तुमको मैं वो आशीर्वाद दे रहा हूं। क्या? तुम्हारी इच्छा हो तो मृत्यु आएगी और न इच्छा हो तो तुम मरोगे नहीं, तुम्हारे पास मृत्यु नहीं आएगी। संसार के कितने लोग हैं जो मरना चाहते हैं? कितना सुंदर वरदान दे दिया, तुम्हारी इच्छा हो तो मौत आवे और न इच्छा हो तो मौत नहीं आएगी। मैं कहता हूं अगर भीष्म पितामह जैसे काम किया जाए, इच्छा मृत्यु वरदान नहीं मिलेगा, लेकिन अकाल मृत्यु होगी भी नहीं। इच्छा मृत्यु मिले चाहे नहीं मिले, अगर माता पिता की सेवा किया तो अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि माता और पिता की जिसने सेवा किया है, ये सेवा किसकी है? ये भगवान की सेवा है, ये नारायण की सेवा है। और नारायण की सेवा जिसने किया है, अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होगा। जाओ बेटा, तुमको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हारी इच्छा होगी तो मृत्यु तुम्हारे पास आएगी। आज इसीलिए सरसैया पर पड़े हैं और 6 माह से पड़े हैं। लोग कहते हैं कि उत्तरायण की रास्ता देख रहे थे। अरे भक्त उत्तरायण मरे चाहे दक्षिणायन मरे, भगवान का जो दास है वो चाहे उत्तरायण में जाए और चाहे दक्षिणायन में जाए, भगवान की कृपा से उसकी अधोगति नहीं होती, नरक नहीं होता। भीष्म पितामह न उत्तरायण की रास्ता देख रहे थे और न दक्षिणायन की रास्ता देख रहे थे, वो तो भगवान की रास्ता देख रहे थे कि भगवान आ जाएं। आज भगवान सामने आ गए, भगवान को देखा। भगवान ने कहा भक्तराज बताओ तो सही, तुम क्या चाहते हो? तुम कर्मयोगी हो, तुमने अपने माता पिता की सेवा किया है, तुम कर्मयोगी हो, तुमको पूजा करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। जो कर्मयोगी हैं वो पूजा करें और चाहे न करें। अब कर्म क्या है? अब पहले अपना कर्म देखो। लोग कहते कर्म ही पूजा है, कर्म बिल्कुल पूजा नहीं, कर्म तो चोरी भी है, कर्म बेईमानी भी है। अब तो महान कर्म का महान कर्म है, उसमें ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है, पूरी रात जागता है और कहा तो कर्म कह रहे हैं।
कर्म ही पूजा नहीं, सुकर्म ही पूजा है और स्वकर्म ही पूजा है। स्वकर्म अपना कर्म। जैसे हमारा कर्म क्या है, सब लोग अपना अपना समझो। आप सब लोग अपना अपना कथा सुनो, अपने जीवन में उसको घटित करो। तुम्हारा कर्म क्या है? तुम्हारा कर्म, माताओं का कर्म है समय पर भोजन देना, बालकों को उचित शिक्षा देना और समय निकाल करके अपने गुरुजनों की सेवा करना, और उसके बाद समय निकाल करके थोड़ी देर भगवान की सीताराम सीताराम भी करना। ये आपका स्वकर्म और सुकर्म है। जो मानव जन है उनको चाहिए न्याय पूर्वक अर्थ धन को कमाना, परिवार में लगाना और किसी प्रकार के दुर्व्यसनों के चक्कर में न पड़ना, किसी प्रकार के दुर्व्यसनों के चक्कर में न पड़ना और परिवार में बढ़िया सुंदर प्रीति बना करके चलना। ये आपका सुकर्म और सुकर्म है। अगर इतना आपका है तो भगवान भी आपका कुछ बिगाड़ने नहीं आएंगे, भगवान बिगाड़े नहीं सकते हैं। क्योंकि जब सुमति से आप रहोगे, अपने धर्म पर चलोगे, कर्म पर चलोगे, तो क्या होगा? जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ हो, हमारा नाम लेकर के जाना चाहते हो? भक्तराज से पूछा हमारा नाम, क्योंकि हमारा नाम अंतिम समय में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। नहीं महाराज, नाम से खाली काम हम नहीं चलाना चाहते हैं। फिर क्या चाहते हो? जो तुम्हारी इच्छा हो बताओ। भीष्म पितामह बोले महाराज आप तब तक खड़े रहो जब तक प्राण न निकल जाए। खाली नाम नहीं, आप तब तक खड़े रहो जब तक प्राण न निकल जाए। भगवान ने कहा कब तक? 1 घंटा खड़े रहें, 2 घंटा कहो खड़े रहें? भीष्म पितामह बोले नहीं, ये हम नहीं जानते। कहा मालूम आज प्राण निकलवे न करे। प्राण निकलना और न निकलना आपके हाथ में है। जैसे हम कहते हैं 1 दिन रुके रहो, 1 दिन रुके रहो। बहुत लोग जैसे कोई समाप्त होने वाला बहुत बुजुर्ग होता है, कहें आज रुक जाओ बेकार, का मालूम काल है आवे परे राते बेकार जाओगे, किराया भाड़ा खर्च होगा, अब रुके ले आज। बेचारे 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, काम सब भांजी है और वो मरवे नहीं की। ऐसा भी होता है। तब लोग कहा बताए कामों बेकार होएगा और ये कहीं को नहीं की। उसके बाद फिर बेचारे 2-4 दिन के बाद अब चले गए, काम तो बेकार हो गए, चले गए, अब हम जा रहे हैं। और तब तक घर बस पहुंचे पाए, कहीं ना बस फिर नीचे पर लिटाए जा चुके हैं, जल्दी आ जाओ। तो 10-5 बातें सुनाई घर है, क्या कोई सुन रहा नहीं। और वहां से फिर आ गए, ना आवे तो मुश्किल, रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। बेचारे फिर आ गए और जब तक आए तब तक कहना अब है पानी डाला, पानी फिर घूटे लग, ठीक पानी फिर नीचे जाने लगा। कहा बताइए और सब काम ना सके। 1-2 दिन रुके, फिर रास्ता देखा, रास्ता देखे अब ना इधर में ना उधर में। तो जो अपन खास वहां होते जो माने बताइबो न करें। पहले एक बात बताओ, आप टेलीफोन जब की हो, जब इनका बांध छोड़ चुके होता, हमने बहुत किराया खर्चा किया है। अब हम बार बार आएंगे नहीं, जब बांध छोड़ जब जाए लगे हो तब टेलीफोन के हो घूमे मिल लिया, बहुत पेट्रोल खर्च हो गया। तो पितामह बोले अपने बस की बात प्राण नहीं, पता नहीं कभी नहीं करे। भगवान ने कहा 2-4 दिन तो बताओ, तो
तो पितामह भी बड़े होशियार हैं। सदैव देवो भगवन् प्रतीक्षितां कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनं लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। सदैव देवो भगवन् प्रतीक्षितां, महाराज दुनिया आपकी प्रतीक्षा करती है, आप हमारी प्रतीक्षा करो। भगवान ने कहा क्या मतलब? कहा तब तक प्रतीक्षा करो जब तक प्राण निकल जाए, जब प्राण निकल जाए तब चले जाना, और जब तक प्राण न निकल जाए तब तक आप हमारी रास्ता ऐसे देखते रहना, आप मुस्कुराते रहना, हम आपके दर्शन करते रहेंगे। भगवान ने कहा फिर ज्यादा समय है नहीं, कुछ तुम कोशिश करो, हम इधर से कर रहे हैं। भगवान ने कृपा दृष्टि से देखा, अब भीष्म पितामह ने उधर से प्राण अपने खींचे और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया अपने प्राणों को। जो भगवान को देखता हुआ प्राण छोड़े, क्या पूछना, भगवान को हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भद्रे नारायण नारायण नारायण। भद्रे नारायण नारायण नारायण। अब भीष्म पितामह ने सुंदर महाप्रयाण किया भगवान को देखते देखते। अब इसके बाद पांडवों ने अपने स्वजनों के लिए तिलांजलि किया। भगवान कन्हैया ने कहा अच्छा भैया अब हम चलेंगे। भगवान द्वारिकापुरी चले गए। समय कुछ ही बीता था, इधर अर्जुन ने कहा कि भगवान चले गए द्वारिकापुरी। कुछ देर के बाद अर्जुन ने कहा भैया हमारे परम मित्र हैं भगवान कन्हैया, तनी हाल चाल हम हो ले। रिश्तेदारी तो आने जाने से चलेगी, जैसे एक पक्ष बार बार आवे और दूसरा वाला ही बहने करे। जैसे रिश्तेदारी में एक पक्ष आवे और दूसरा ना आवे। गरीब भी होगा तो वही कहेगा, बड़े होंगे तो अपने घर के होंगे। हम 10 बार जाए तो कम से कम एक बार तो आना चाहिए। अर्जुन ने कहा हम भी हो जाओ। अर्जुन चले गए कहां? द्वारिकापुरी। और इधर एक दिन की बात, विदुर जी वापस आ गए। विदुर जी सभी तीर्थों का परिभ्रमण करते हुए विदुर जी गए थे महाभारत युद्ध के पहले। वापस आए, पांडवों ने स्वागत किया, चाचा चाचा कह करके चरण स्पर्श किया। विदुर जी ने कहा देखो हे भगवान, इनका यश सदियों तक ऐसे चलता रहे, बढ़िया यश फैले। एक वही खानदान का, उसी घर का एक कहता था कि तुम दासी के पुत्र हो। कौन? कौरव लोग कहते थे दासी के पुत्र हो, राजाओं का फैसला करोगे। अब एक क्या कह रहा, चाचा कह करके पैर छू रहे हैं। चाचा चाचा कह करके पैर छू रहे हैं। धन्य हैं ऐसे लोग जो सबका सम्मान करें। व्यक्ति इसी जमान से जिहुआ है, इसी से चाहे अपना स्थान बना ले और चाहे स्थान पूरा बिगाड़ दे। चाचा चाचा कह करके चारों भाई मिले। चाचा अच्छा एक बात बताओ, आप तीर्थ यात्रा करने चले गए और यहाँ पर ऐसी फूट पैदा हुई, आपसी विवाद में पूरा वंश चौपट हो गया। नाना मारे गए, चाचा मारे गए, मामा ताऊ सब मारे गए, गुरुजी मारे गए। विदुर जी ने कहा भैया जिसके घर में ऐसी फूट होती है वहां पर यही घटनाएं घटती हैं। जिनके यहाँ अधर्म से काम किया जाता है उनके यहाँ ऐसे ही घटनाएं घटती हैं। अच्छा चाचा एक बात बताओ, आप जब तीर्थ यात्रा करने गए थे तो आप द्वारिकापुरी गए होंगे? हाँ गए थे।
वहां पर अर्जुन गए थे, अभी वापस नहीं आए, वहां का पता नहीं क्या हाल है। तो विदुर जी यदुवंश का पूरा संहार होते देखा है। द्वारिकापुरी में यदुवंश का पूरा संहार हुआ, विदुर जी देख करके आए, लेकिन विदुर जी ने बताया नहीं। विदुर जी ने बताया नहीं, थोड़ा बहुत समझने की कथा है, बढ़िया सुनना। जैसे आप कहीं पर गए हो, अब कोई दुखद घटना है तो जाते जाते उसको मत बताओ, 2-4-10 दिन में तो मालूम हो ही जाएगा। जैसे आप गए, पूरा परिवार खुश हो गया और एकदम से आपने कह दिया ये घटना घट गई, सब रोने लगेंगे। विदुर जी ने सोचा, आज मैं इतने वर्ष के बाद आया हूं परिवार के बीच में, अब परिवार में जब कोई पहुंचता है दूर देश से, तो बताओ खुशी होती कि नहीं होती? अगर अभी हम अशुभ समाचार दे देंगे, सब रोने लगेंगे, फायदा क्या है? कम से कम एक दिन का तो आनंद परिवार का ले ही नहीं। देखो ये परिवार का भी आनंद बहुत बड़ा आनंद है। भगवान करे जितने दिन हम परिवार के बीच में बढ़िया सुमत से भगवान का अर्चन बंदन करते ये दिन बीत जाएं, तो भगवान की बड़ी कृपा। एक दिन भी अगर एक दिन बीत जाए, ये दिन आप सोचो पैसा से एक दिन हम अच्छा कर लेंगे, मुश्किल है, तो भगवान की कृपा से ही अच्छा हो सकता है। तो भगवान की कृपा से एक दिन भी अगर अच्छा निपट जाए, बीत जाए, तो भगवान की बड़ी कृपा है। आज विदुर जी ने बताया नहीं कुछ, द्वारिका का हाल नहीं बताया। स्वागत हुआ, भोजन हुआ, धृतराष्ट्र ने सुना कि विदुर जी आए हैं। धृतराष्ट्र आए, जैसे कोई भाई का आदर करता उसी प्रकार से आदर किया, बैठाया, हालचाल पूछा। विदुर जी ने कहा, अच्छा धृतराष्ट्र भाई एक बात बताओ, क्या हालचाल सब ठीक है? जीव की स्थिति, ये जीव की हर एक जीव की स्थिति क्या है? धृतराष्ट्र बोले, बहुत आनंद है, पांचों पांडव बड़ी सेवा करते हैं, भीम भोजन कराते हैं, नकुल सहदेव पैर दाबते हैं और स्वागत में रहते हैं युधिष्ठिर। भगवान 100-200 साल और जिंदा रखें, बढ़िया ही हम सुख देख करके तब जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। विदुर जी एकदम से अंदर ही अंदर जल गए। देखो ये कह क्या रहा है, विदुर जी अंदर ही अंदर ये कह रहा 100-200 साल और जिंदा रहे, कोई बात नहीं, हाल चाल हो गया। पांडवों ने कहा, चाचा सोओगे कहां? देखो भोजन चाहे जैसा हो जाए, सोने की जगह बढ़िया होना चाहिए। शयन, सोओगे कहां? तो कहा शयन तो अपने उम्र वालों के साथ अच्छा रहता है। जैसे कोई 80 साल का बूढ़ा हो और 5 साल लड़का लिटा दे, पूरी रात बेचारा वो नींद बेकार, पूरी रात बेकार हो गई उसकी। हम उम्र वाले हो तो ठीक रहेगा। कहा ऐसा करो, धृतराष्ट्र जी के कक्ष में ठीक रहेगा। धृतराष्ट्र जी के कक्ष में विदुर जी का बढ़िया सुंदर बिछौना बिछाया गया, सेज लग गई। बात करते करते हाल चाल लेते लेते रात के 12 बजे तक जगे। अब थोड़ा सोए, जैसे सोए विदुर जी को नींद न पड़ी। विदुर जी ने जब देखा सब लोग सो गए, संजय सो गए। उस रूम में है कितने लोग? संजय, गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर, 4 लोग। जब देखा संजय सो गए, उठाया धृतराष्ट्र, भैया उठो। धृतराष्ट्र ने कहा, क्या बात भाई, हाल चाल बताओ, हाल चाल क्या है? धृतराष्ट्र बोले, पागल हो गए हो क्या? पूरा दिन भर हाल चाल पूछा गया, तेरी नींद पड़ी, फिर तुम हाल चाल पूछने लगे। अरे नहीं, बताओ तो हाल चाल क्या है? हाल चाल बड़ा अच्छा है और भगवान बस 100-200 साल और जिंदा रखें। फिर वही पढ़ने लगे। विदुर जी ने कहा, तुम्हारे मूर्खता की हद हो गई, तुम इतने मूर्ख हो, जिनको तुमने सताने में कोई कसर नहीं रखी, आज उन्हीं का दिया हुआ टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा खाते हो और जीने में सौभाग्य मानते हो। तुम्हारी स्थिति आज कुत्ता वाली है, जैसे कुत्ते को खाना दे दिया जाए और एक डंडा मारा जाए, अब कुछ देर के बाद पहले जाता भागता हुआ, अब कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, पों पों करता जाता है। अब कुछ देर बाद फिर आता, फिर पूछ हिलाता है। जिस परिवार के लिए तुमने, जिस परिवार को तुमने लाक्षाग्रह तुमको मालूम था, बहू की लाज जा रही थी तुमको मालूम था, जुआ खेला गया तुमको मालूम था, तुमने एक बार मना किया अपने पुत्रों को?
किसी का बेटा, किसी का घर का कोई छोटा व्यक्ति, बेटा, भाई, बड़ा भाई खड़ा हो, पिता खड़े हों और छोटे लोग किसी को अपशब्द कह रहे हों और पिता मना न करे, इसके माने उसकी भी इच्छा है। तुमने मना नहीं किया, तुमने हाँ भी नहीं किया तो तुमने ना भी नहीं किया। तुमको रोकना चाहिए था। अगर तुमने रोक दिया होता तो शायद महाभारत न होता। तुमने तब तो रोका नहीं। और जिन पांडवों को सताने में कोई कसर नहीं रखी, आज उन्हीं का दिया हुआ रोटी टुकड़ा खाते हो और जीवित रहने में अपने को सौभाग्यवान मानते हो, जिसकी 100 बहुएं घर में विधवा बैठी हों और 200 साल और जिंदा रहना चाहते हो। हम जानते थे कि तुम आंख के अंधे हो, आज मालूम हो गया कि तुम हृदय से भी अंधे हो। हर एक व्यक्ति की 4 आंखें होती, 4 आंखें, 2 होती ये आंखें और 2 हृदय में आंखें होती, जिनका नाम है विलोचन। ये है लोचन और उनका नाम है विलोचन। जिनके पास ज्ञान है, जो ज्ञान से काम करते हैं, समझ लो हृदय से देखते हैं। क्या उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। हृदय की आंखें तुम्हारी हो, तुम हृदय से अंधे हो, आज मुझको मालूम हो गया। लेकिन तुम 200 साल की बात कहते हो, आज के 5वें दिन तुम्हारी मौत है। क्या हमने सोचा था 200 साल का सामान सब इकट्ठा है, आज के 5वें दिन तुम मरोगे। विदुर जी ने कहा काल तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येतम भय आगतम। राजन रात में अभी घर छोड़ दो। अब तो विदुर जी ने जैसे कहा, धृतराष्ट्र बोले सवेरे जाएंगे, कहा सुबह नहीं, अभी निकलो। तुमने पांडवों को दुख देने में कोई कसर नहीं रखी। आज तुम चलने लगोगे तो पांडव घर से निकलने नहीं देंगे, वो महान है। अभी निकलो। आगे आगे विदुर, पीछे धृतराष्ट्र। अब पत्नी ने देखा, पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री। पति को जाते हुए सुबल महाराज की पुत्री गांधारी ने देखा, पति जा रहा है, पति के पीछे पीछे जो पति जा रहा, पत्नी भी जा रही, गांधारी पीछे पीछे। रात में ही विदुर जी के साथ कहा बद्रिका आश्रम निकल गए। प्रातः काल हुआ, पांडवों ने देखा बूढ़े माता पिता नहीं है, विदुर जी भी नहीं है। संजय को उठाया, संजय पिताजी कहाँ हैं? संजय बोले जाएंगे कहां, वो तो अंधे हैं, जाएंगे कहां? अरे हमने तो सब कहीं देख लिया, कहीं पर नहीं है। संजय तुम दिव्य दृष्टि से देखो। संजय बैठे। अच्छा, संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, महाभारत सब लोग देखे हो। धृतराष्ट्र पूछते बताओ हमारे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं? हमारे पुत्र, पांडव को भी हमारे नहीं कहा, हमारे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं? संजय पूरा हाल बता देते। आज संजय बैठे ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से देखने लगे, लेकिन आज दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नष्ट न हो। जो देख रहे सब सपना है, आज नहीं तो कल नष्ट हर एक वस्तु होगी। जो चीज बनी है बिगड़ेगी जरूर। दिव्य दृष्टि मिली थी और दिव्य दृष्टि भी चली गई। संजय फूट फूट करके रोने लगे, हाय उन दोनों बूढ़ों ने हमको ठग लिया, हमको ठग लिया। इतना पुराना साथ अकेले चले गए। संजय तो रोने लगे। इसके पश्चात अब चारों भाई रोने लगे। चारों भाई रोने, हाय क्या होने वाला, अब क्या होगा, अब क्या होगा। चारों भाई रोने लगे, अब होगा तो क्या होगा, हाय अब क्या करेंगे। खूब रोने लगे। इधर रुदन हो रहा है। इतने में सुंदर वो बालक, कौन बालक? जो बालक गर्भ में था, जिसके बाण लगा था। उत्तराया हतो गर्भो ईसे ना जीविता पुनः। जिसको परमात्मा ने जीवित कर दिया था, उस बालक के जन्म का समय आ गया। क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों बिना
मुहूर्त के होते, जन्म भी बिना मुहूर्त के पता नहीं कब हो जाते हैं, और मृत्यु भी बिना मुहूर्त के, वो तो होना है तो हो जाएगी। उधर वो बालक उत्तराया तो गर्भो ईसे ना जीविता पुनः, वो बालक जीवित हो गया और वही बालक ने जन्म लिया, बालक पैदा हुआ। बोलो परीक्षित महाराज की, उसी बालक का नाम पड़ा परीक्षित। ये बालक सब में परीक्षा ले रहा है। क्या परीक्षा ले रहा है? कि जिसने गर्भ में हमारी सुरक्षा किया वो देखने आया कि नहीं आया। सब देखने आ रहे हैं। पंडितों ने नाम रखा परीक्षित। कहा महाराज आपका बालक सब में परीक्षा ले रहा है कि जिसने गर्भ में रक्षा किया वो देखने अभी आया कि नहीं आया है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा। आपका ये बालक बड़ा होनहार होगा, सिंह के समान पराक्रमी होगा, अपने दादा परदादा जैसे अर्जुन जैसे धनुर्धर होगा। महाराज एक कलयुग का भी दमन करेगा। कलयुग इसके राज्य में आएगा, ये कलयुग को भी दंड देगा। आपका ये बालक महान होगा। पंडितों ने इस प्रकार से नामकरण करके पंडित चले गए। और इधर ये चारों भाई, हाय अब क्या होगा। इधर दूसरी घटना, उधर बालक ने जन्म लिया और इधर दूसरी घटना चल रही, हाय अब क्या होगा। इतने में पता नहीं कहां चले गए हमारे बूढ़े माता पिता, और तब तक नारद बाबा वीणा बजाते हुए नारद जी का आगमन हो गया। बोलो नारद बाबा की, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेतो वे, जो नारायण नाम लेतो पापोती सब नारायण 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 भगवान की। अब जब नारद जी आ गए, नारद जी ने कहा क्यों रो रहे हो। चारों भाई बोले हमारे पिताजी हम लोगों को छोड़ करके पता नहीं कहां चले गए। हमारे पिताजी हम लोगों को छोड़ करके पता नहीं कहां चले गए। उनके मैंने 100 पुत्र मार दिए। कितने? 100 पुत्र मैंने मार दिए। अब उन पिताजी के हमारे ऊपर बड़े उपकार थे। हमारे पिताजी का जब स्वर्गवास हो गया तो हमारे वही पिताजी ने हम लोगों की बड़ी सुरक्षा किया, बड़ी देखभाल किया। उनके बड़े उपकार, हमने उनके 100 पुत्र मार दिया। हो सकता है इसी दुख के मारे हम लोगों को छोड़ करके चले गए। नारद जी ने कहा पहले रोना धोना बंद करो, रोना धोना बंद करो, रोने से काम बनने वाला नहीं। तुम्हारे पिताजी मैं देखो देख रहा हूं, योग दृष्टि से तुम देखो, वो बद्रिका आश्रम पहुंच गए। नारद जी ने अपने बढ़िया सुंदर योग दृष्टि से दर्शन करा दिया। क्या वो देखो तुम्हारे पिताजी हैं, जहां पर गंगा जी 7 धाराओं में गौमुख है, वहां से देखो, वो देखो गंगा जी निकल रही। हाँ महाराज, पिताजी को देखो, वो देखो तुम्हारे पिताजी ने प्राण त्याग दिया, शरीर त्याग दिया। तुम्हारी माता गांधारी पति के वियोग में देखो तो सही समिधा का चयन कर रही, लकड़ियों का चयन कर रही। देखो चिता लगा दिया। वो देखो तुम्हारी माँ ने अपने पति को गोद में लेकर के, अब वो देखो सती हो गई। देखो अपने आप आग जल पड़ी, देखो सती हो गई। विमान आ गया, बैठ करके दोनों लोग चले गए। नारद जी ने दिखा दिया पूरी कथा, पूरी घटना दिखा दिया। वो देखो स्वर्गलोक को चले गए, बैठ गए।
अब तो ये पांडव लोग और फूट फूट करके हाय हमारे पिताजी चले गए, माताजी चली गई। नारद जी का रोना धोना बंद करो, तुम्हारे सर पर खुदा ही काल मंडरा रहा, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा, अपनी व्यवस्था करो, रोने से काम नहीं चलेगा। नारद जी ने इतना बताया और नारद जी चले गए। अब देखा क्या, असगुन होने लगे। जब कोई घटना घटने वाली होती है तो पहले से कुछ न कुछ आगाह होने लगता है। असगुन होने लगे। 7 महीना बीत गए, अर्जुन भी नहीं आए। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः। अरे भीम, युधिष्ठिर ने भीम को अपने पास बुलाया। भीम भैया 7 महीना बीत गए और आपके बड़े भाई जो हैं अर्जुन, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः। अरे भीम, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन अभी नहीं आए, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन अभी नहीं आए। 7 महीना हो गए, द्वारिकापुरी पता नहीं कौन सा हाल हो, समझ में नहीं आ रहा, असगुन बड़े हो रहे हैं। तब तक देखा अर्जुन चले आ रहे हैं। अर्जुन आए, सामने खड़े हो गए। अच्छा भैया सब ठीक ठाक है? अर्जुन नीचे खोपड़ी लटकाए। अच्छा ठीक अगर सब है तो चेहरा बता देता है। अर्जुन नीचे खोपड़ी लटकाए। क्या भैया क्या हो गया? 7 महीना रिश्तेदारी में रुके हो, क्या किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? नहीं। अच्छा ऐसा तो नहीं, बिना बुजुर्गों को, अपने से वरिष्ठों को, गुरुजनों को भोजन कराए तुमने पहले भोजन तो नहीं कर लिया? ये भी अपराध है। बालकों को भोजन दे दिया जाए, बूढ़ों को भोजन दे दिया जाए। हमारे यहाँ नियम, हर एक नियम है। अगर कोई रिश्तेदार है तो रिश्तेदार से पहले घर के बड़े अन्य लोग भोजन न करें, पहले उसको भोजन कराना। कोई आया है पहले भोजन करा दो। अच्छा अब एक और बात है, रिश्तेदार बैठा है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो बच्चों को भोजन करा दो, बच्चों को भोजन करा दो। रिश्तेदारों को नाराज भी नहीं होना चाहिए, बच्चे हैं भोजन करेंगे। नंबर 2 पर फिर कौन आ गया? बूढ़े लोग। बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं। जो बूढ़े लोग हैं उनको भोजन दे दो, पूजा हो चाहे न हो। बुजुर्ग कोई हैं, बहुत बूढ़े हैं, उनको भोजन दे दो। नंबर 3 पर गर्भवती स्त्री, जिसके गर्भ में बच्चा हो उसको भोजन दे दो, पूजा चाहे बाद में करो, उसको पहले भोजन दे दो। इनको 3 को पहले भोजन दे दो। फिर जो रोगग्रस्त है, जिसके कोई रोग है अब उसको औषधि खाना है, भोजन दे दो। भगवान रूठेंगे नहीं और न रिश्तेदार रूठेंगे। और उसके बाद रिश्तेदारों को दे दो, पूजा पाठ फिर तुम करते रहो। तुमने ऐसा तो नहीं पहले भोजन कर लिया हो, तुमने पहले तो भोजन नहीं कर लिया। बस अभी ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट कथा बची है, 10 मिनट खाली। लोग बैठे बैठे हमको लगता है गांठें वाठें जाम हो जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, भगवान से कहो गांठी जाम नहीं हुई, हाँ सब बढ़िया होगा। देखो हम तो ऐसे बैठे क्या करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की। तुमने ऐसा तो नहीं सबसे पहले भोजन कर लिया हो? अर्जुन ने कहा भैया अच्छा सब बात छोड़ो, द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश का हाल चाल क्या है? अर्जुन के आंसू गिरने लगे। तुम बोलते क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं कोई शरण में आया हो उसकी तुम सुरक्षा न कर पाए हो? जैसे इतना कहा अर्जुन फूट फूट करके रोने लगे। भैया जिनकी कृपा से हम लोगों ने महाभारत युद्ध जीता, वही भैया तुम कहते थे मैंने जीता है। आज हमको मालूम हो गया जीता हम लोगों ने नहीं, हमारे बल ने नहीं, बल तो उन्हीं कन्हैया का था, बल तो भगवान कन्हैया का था। आज हमको मालूम हो गया हमारे धनुष बाण में कितना बल है और हमारे अंदर कितनी ताकत है। आज मालूम हो गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा भगवान द्वारिकाधीश धराधाम को छोड़ करके चले गए। जाने लगे तो हमसे बोले एक काम करना अर्जुन, क्या? ये 6-7 गोपियां बची हैं, इनको लिए जाना अपने हस्तिनापुर में, इनको इनकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमने कहा महाराज हमारी जिम्मेदारी? अभी हमने भगवान को समझा नहीं ठीक से, हमने कहा मेरी जिम्मेदारी। और लेकर के हम उनको चले आगे। कोलभील मिल गए। कोलभील उनके पास डंडा था और हमारे पास तो धनुष था। हमको तो पूरा विश्वास था कि हमारे पास गांडीव है, एक पल में पूरे संसार को मैं परास्त कर सकता हूं।
कोल भिल बोले कहाँ लिए जा रहे इन औरतों को, स्त्रियों को? मैंने कहा जानते नहीं, मैं अर्जुन हूँ, हस्तिनापुर लेकर के जा रहा हूँ। उन्होंने कहा इधर लाओ, गोपियों को इधर लाओ उनको। हमने तुरंत गांडीव उतारा, बाण चढ़ाया, लेकिन तब तक एक दौड़ा और डंडा हमारा गांडीव अलग गिरा। डंडे से उन लोगों ने लाठी और डंडों से हमको जीत लिया। बड़े बड़े योद्धाओं को हमने परास्त किया, लेकिन आज मालूम हो गया वो किसका बल था। वो बल केवल नारायण का था, भगवान कन्हैया का था। वो हम लोगों को छोड़ करके चले गए, पूरा बल चला गया। आज मालूम हो गया संसार का कोई व्यक्ति बली नहीं, समय बलवान होता है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। अभीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही मैं अर्जुन हूं, वही बाण है, लेकिन भिल्लों ने लूट लिया हमको। युधिष्ठिर महाराज बोले अब समझ में आ गया, अपना भी दिन आ गया। नारद जी कह गए अपने लिए व्यवस्था करो। पुत्र को राज्य दे दिया। अब पुत्र को राज सिंहासन दे करके परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठाया और पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। चलो सदेह स्वर्ग चलेंगे। पांचों भाई सदेह जाने लगे। एक यही माणा गांव से, बद्रिका आश्रम से, बद्रिका आश्रम में पड़ता माणा गांव, वहीं से स्वर्ग जाने लगे। एक भाई का साथ छूट गया, दो का, तीन का, चार भाइयों ने साथ छोड़ दिया। बचे केवल युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर सदेह स्वर्ग गए। जैसे गए गेट खुला, इंद्र आए स्वागत करने के लिए। इंद्र आए, सब देवी देवता आए। कौन आ रहा है? धर्मराज युधिष्ठिर आ रहे हैं स्वागत करने के लिए। जो धार्मिक व्यक्ति है उसका स्वर्ग में भी स्वागत होता है, वैकुंठ में भी स्वागत होता है, यहाँ भी स्वागत और वहां भी स्वागत होता है। बढ़िया गेट खुला और गेट खोल करके स्वागत के लिए आए। बढ़िया फूलों के हार लिए सब खड़े हैं, अप्सराएं खड़ी हैं। लेकिन तब तक देखा युधिष्ठिर के पीछे एक कुत्ता है। युधिष्ठिर के पीछे एक कुत्ता है। जैसे देखा कुत्ते को, बंद हो गया गेट। गेट बंद हो गया। युधिष्ठिर का ये कौन सा स्वागत है कि दरवाजे कोई अतिथि आ जाए अपने कमाड़ा बंद करके, गेट बंद करो, घर में सो जा करके। अतिथि दरवाजे पर खड़ा रहे, न देख पाओ तो कोई बात नहीं, और अतिथि दरवाजे पर आ जाए और तुम लापता हो जाओ, क्या रिश्तेदारी चलेगी? मैं आया, स्वागत आप लोगों ने किया और गेट फिर क्यों बंद कर लिया? इंद्र बोले सुनो धर्मराज, युधिष्ठिर महाराज, आपके लिए स्वर्ग था लेकिन अब नहीं। क्यों? गलती क्या हो गई? तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है। तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ता आया है। जो कुत्ता पाले उसको स्वर्ग नहीं मिलता। क्या? जो कुत्ते को पाले उसको स्वर्ग नहीं मिलता। जो कुत्ते को मारे उसको स्वर्ग नहीं मिलता। जो कुत्ते को भोजन न दे उसको भी स्वर्ग नहीं मिलता। लेकिन कुत्ते को बांध करके नहीं रखना चाहिए। कुत्ता अगर पूरी सामग्री छोड़ डाले तो सब बेकार है। पालना है तो गौ पालन करे, पालना है तो गाय को पाले। बहुत लोग कहते हैं गाय गंदगी करती है, बहुत लोग कहते भी हैं गाय गंदगी बहुत करती है। अरे गाय की गंदगी नहीं हो तो पवित्रता है। पवित्रता में और सफाई में बड़ा अंतर है। बहुत लोग कहते हैं पंडित जी कुत्ता एकदम बिल्कुल एक साबुन अलग है, और का सब पाउडर क्रीम अलग है, और बड़ी की दवाई होती है, और के भोजन बिस्कुट जो कौनो नसीब बनाई हुई बिस्कुट खाते हैं। अरे वो चाहे जितना साफ हो, चाहे जितना साफ हो, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। सफाई चाहे जितनी हो, जैसे गौशाला में भोजन किया जा सकता है, जहां गाय बांधी हो भोजन किया जा सकता है। और बाथरूम चाहे जितना साफ हो, टाइल्स खूब लगे हो ना, टाइल्स लगे हैं, चमकत है बाथरूम में, हुआ दाल भात खाओगे? साफ है लेकिन पवित्र नहीं है। गाय जहां बांधी है वो पवित्र है, सफाई नहीं। कुछ चीजें साफ दिखाई देती हैं लेकिन पवित्र नहीं होती हैं। राजन, तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ता आया है इसलिए तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन धर्मराज ने कहा देखो ये हमारा पालतू कुत्ता नहीं, मैंने इसको बांधा नहीं कभी। हाँ,
ये पीछे पीछे आया है तो ये भाई से कम भी नहीं। अब देखो धर्म की परीक्षा, आखिरी परीक्षा है ये पीछे पीछे मेरे आया है तो ये भाई से कमजोर नहीं। विपत्ति काल में जो हमारे साथ रहे वो हमारा भाई है, और उसके लिए स्वर्ग क्या वैकुंठ पर मैं ठोकर मार दूंगा। जो हमारे विपत्ति काल में काम दे उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। मेरे भाइयों का साथ छूट गया, पीछे पीछे कुत्ता आया, कम से कम अकेले से दूसरा कोई था तो। रात में जैसे कहीं आप जा रहे हो और कुत्ता पीछे पीछे, तो एक मजबूती हो जाती कुत्ता है। कहा विपत्ति काल में जो साथ दे वो भाई है। आतुरे पिशने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यः तिष्ठति स बान्धवः। विपत्ति काल में आतुरे पिशने प्राप्ते, रोगग्रस्त में रोग हो जाए, पुलिस वाले बुलावे जो साथ हम चला जाए। आतुरे पिशने प्राप्ते दुर्भिक्षे, सूखा पड़ जाए जो मदद करे। शत्रु संकटे, शत्रुओं ने घेर लिया हो जो मदद करे। राजद्वारे, राज दरबार से बुलवा हुआ जो साथ में जाए। इस मसान में जो साथ में जाए वो भाई है। द्वार चारण तो सबे नाच ले, इतनी जगह पर जो जाए वो भाई होते हैं। हमारे आपत्ति काल में पीछे पीछे आया है, मैं स्वर्ग छोड़ रहा हूं। इससे शिक्षा क्या लेना है? जैसे आपके गुरुजन हैं, आपके घर का कोई व्यक्ति है और आप कहीं पहुंच गए, आपसे उसकी परिचय है, आप आ जाइए। ये कौन है? ये भी हमारे पिताजी हैं। कहते नहीं आपके लिए तो ठीक है, ये नहीं आ सकते, आप अंदर आ जाओ और इनको, वहां अंदर बड़े वीआईपी लोग हैं, इनको रहने दो, इनको रहने दो और आप अंदर चलो। तो कुछ लोग होते हैं हाँ हाँ पिताजी तब तक आप टहलो घूमो और हम वीआईपी लोग हैं थोड़ा चले जाएं। यानी पिता घूमे वो वीआईपी नहीं और पुत्र वीआईपी होकर के अंदर चला जाता है। युधिष्ठिर ने कहा जहां पर मेरे साथी का सम्मान नहीं वहां मेरा भी सम्मान नहीं। या तो हमारा साथी भी आवे, आपत्ति काल में जिसने साथ दिया साथ हम चले। गेट खुला, गेट फिर खुल गया। इंद्र ने स्वागत किया, महाराज आप आ जाओ, आपकी अंतिम परीक्षा थी। ये कुत्ता नहीं, खुद ही धर्म है। ये कुत्ता नहीं है, ये धर्म है। तुम धर्म में पास हो गए। और जो धार्मिक है, जिसने धर्म किया है, उसको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने धर्म किया है आज वही सुखी है। जिसने धर्म किया है आज वही सुखी है। और जो व्यक्ति धर्म करेगा वो सुखी ही रहेगा। धर्मराज तुमने धर्म किया, जो कुत्ते को भी अंदर बुला लिया, तुमने धर्म किया है। और धार्मिक व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, संपत्तिहीन नहीं होता। संपत्ति किसके पास होती? लोग कहते उनके यहाँ पता नहीं क्या संपत्ति चली आ रही। क्यों संपत्ति आती है? सुन लो, जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। किसके पास संपत्ति जाती है? अब है अभी एक पर्व आ रहा, दीपावली पर्व आ रहा है और उसमें बूढ़ी माताएं एक सूप और एक कलछुल। एक जगह हम गए दीपावली में, उनके यहाँ रुके जाकर के, अब मार कान फोड़े ने, ईश्वर आवे दलिद्र जाए, ईश्वर आवे दलिद्र जाए। अरे हमने कहा 4 बजे, 11-12 बजे तक कार्यक्रम चला और 4 बजे ईश्वर आवे दलिद्र जाए। हमने कहा बूढ़ा जिंदगी में तुम्हें दरिद्र न चाहिए, पहले घर में सुमति रखो, धर्म पर चलो, धर्म करो। और जब तुम धर्म करोगे तो अपने आप संपत्ति आ जाएगी। किनके यहाँ आएगी संपत्ति? राज्य में सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। कैसे? आवश्यकता हो जाए, अब इनके घर में रुपए की आवश्यकता है। बहुत लोग कहते हैं इनके इतना है, इनके बाद ही हो सकता है। तो कहा समुद्र के पास कितना पानी है? अब गंगा जी बहन जा रहे हैं, सरजू महारानी, गोमती मैया,
समुद्र में जा रही हैं और उसके यहाँ इतना पानी है, इतना जल भरा है, लेकिन नदियां सब कहाँ जाती हैं? वही धर्मवान समुद्र के यहाँ जो धार्मिक है। सूखे तालाब पर एक आध हियों तो निकाह जाए, सूखे पड़े हैं, गड्ढे हो गए, सूखे पड़े, उसमें एक बूंद नहीं आ रहा है, और समुद्र के पास सब नदियां जा रही हैं। तो कहा क्या? जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए। सरिता सागर महु जाहि, जत पिता ही कामना नाही। जिम सरिता सागर महु जाहि, जत पिता ही कामना नाही। सभी नदियां सागर में जाती हैं, उसको कोई कामना नहीं, फिर भी वहीं पहुंचती हैं। इसी प्रकार से सुख संपत्ति किसको प्राप्त होती है? जो धर्मवान है, धर्मवान धर्मशील हैं, सुख संपत्ति उनके यहाँ निवास करती है। सुंदर बढ़िया धर्म करो और सुख संपत्ति कभी साथ नहीं छोड़ेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की। अब कल कथा होगी बढ़िया। परीक्षित का राज्य शासन, परीक्षित अब राजा बनेंगे, परीक्षित राज्य शासन, और उसके बाद परीक्षित जी का राज्य शासन, और दूसरा क्या? परीक्षित को श्राप, और सुखदेव जी का आगमन। सुखदेव जी आएंगे, सुखदेव का आगमन, परीक्षित जी को जब श्राप होगा सुखदेव जी आएंगे, और बढ़िया सुंदर सुखदेव जी अभी सूत जी कथा सुना रहे हैं, और फिर सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने लगेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और थोड़ा और नजदीक आ जाएंगे वहां से। हाँ, बढ़िया आरती करें। हाँ, आराम से खड़े हों। जो लोग बहुत देर से बैठे हैं